Assalamualaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। आपको हवा आ रही है? मुझे अभी वेंट चला है तो मैंने ऊपर नीचे किया है, लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ किया है, इसको गड़बड़ कर कूल दबा दें और 21 पे होगा टेम्परेचर। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। हवा आ रही है कि नहीं? कूल दबा दिया आपने? दबा दिया। अब अभी तो चलना शुरू हुआ तो अभी मैंने कहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसमें उतना पावर नहीं आ रही ना, पावर नहीं। मैंने कहा वो वाला भी चलाते हैं। यार अब आपने एसी की बात छेड़ दी, फिर आप बोलेंगे यार मेरा मूड खराब रहता है रमजान में और ये वो। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। अभी जब सर्दियाँ खत्म हो रही थी तो मैंने अपने घर के एसी की सर्विसिंग कराई सबकी। मैंने कहा यार सर्दियाँ खत्म हो रही है, सर्दियाँ जब खत्म होती तो क्या होता है, गर्मियाँ आ जाती है ना, गर्मियाँ आ जाती है, गर्मियों में एसी लगते हैं। मैंने कहा यार सर्विस करा देते सारे। वो आया बंदा, उसने 2 एसी ठीक थे, एक की थोड़ी सी गैस कम थी, वो उसने फिक्स कर दिया और एक उसने सर्विस प्रॉपर करके सब कुछ ओके कर दिया। उसने कहा यार ये कॉइल आपका जो है ये किसी भी लम्हे ख़राब हो सकता है, लेकिन मैंने फिक्स अभी आप इसको जितना चल सकता है चलाएं। ये खुदा की कसम, ये तारीख गवाह है, हर घर का, हर ख़ानदान का जो एसी वाला है वो हर साल हर एसी को जब आता है गैस भरने तो यही बात करता है कि कोयल इसका आखिरी दमों पे है, अभी मैं ठीक कर रहा हूँ, दोबारा होगा तो एसी बदला लीजिएगा। यही बात की उसने एग्जैक्टली यही बात की। हाँ। और वो चला के गया, एसी कूलिंग कर रहा था, लेकिन उस वक्त क्योंकि सर्दियां भी थी तो गर्मियां शुरू नहीं थी, वो मिसलीडिंग था, वो एसी अब बंद था। हाँ। लो जी 2 दिन पहले एसी चला, टक नो कूलिंग, कूलिंग खत्म हो गई। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, वो मुझे टेक्नीशियन बता के गया था कि ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। ऐसे नो प्रॉब्लम। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की, इसी ब्रांड के हेल्पलाइन पे। ठीक है। पिछली बार जब मैंने उनको कॉल की थी उन्होंने पूरा शजरा नसब मांगा, मेरे वालिदैन का, हम पैदा कहाँ हुए, उससे पहले मेरे दादा के क्या जॉब थी, वो उन्होंने कोई अगर एसी इस्तेमाल किया वो किस सन में लिया था। तो मैंने उनको बड़े पोलाइटली बोला, मैंने कहा देखिए बात सुने, अब अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एसी वारंटी में, तो वारंटी में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मतलब ये सीधा सा सवाल अब आप मुझे ये पूछेंगे किस साल में लिया था, फिर उन्होंने कहा किस शॉप से लिया था। मैं कहा यार मैं आपको कैसे बताऊं किस शॉप से लिया था। एनीवे, तो आज जब मैंने दोबारा फोन की ये बताने के लिए रोदात के यार कि वो आया था बंदा, सर्विस हुई थी, अब एसी बिल्कुल बैठ गया है, तो उन्होंने फिर पूछा होगा कि आपने ऑथराइज बंदा बुलाया था, ये पूछा? ये नहीं सवाल पूछा। और ये उनको पता होना चाहिए था क्योंकि उनके डेटा में शो हो रहा था कि ऑथराइज बंदा था कंपनी का। अब उन्होंने मेरे से सवाल जो पूछने शुरू किए, उन्होंने कहा अच्छा आपके एसी का मॉडल नंबर क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता एसी के बारे में। वो तो आर के एसी के साइड पे लिखा होता है, वो आप बता देते हैं। नहीं, लेकिन अभी महीना भी नहीं हुआ, सर्विसिंग हो गई है, तो उनके डेटा रिकॉर्ड में सारी चीजें आनी चाहिए ना कि। और फिर जो सबसे खूबसूरत उन्होंने सवाल पूछा जिसमें रोजे में थोड़ा सा मेरा फिर पारा चढ़ा। उन्होंने कहा क्या आपने अपने एसी के फिल्टर साफ किए? मैंने कहा मैडम मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू यहाँ से की है कि आपका बंदा आके प्रीमियम फुल सर्विसिंग करके गया मेरे एसी की, अगर फिल्टर नहीं साफ हुए तो मैं कहा आप ये खुद सोचें कि ये सवाल पूछना बनता है आपका या नहीं बनता। तो उन्होंने कहा सॉरी आपको ट्रबल हुई। मैंने कहा नहीं। तो कहने का मकसद ये कि हमारे जो बहुत सारे ये लोग हैं, बड़ी जो मेहनत के साथ काम करते हैं, उन लोगों के बहुत बुरे बुरे रवैये भी बर्दाश्त करते हैं कस्टमर सर्विस में। उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि वो रोबोट्स तो नहीं। आई नो कि उनको एक लिस्ट दी हुई होती है 10 सवालों की कि भाई ये आपने कस्टमर से पूछना है, ये बट दे गॉट टू यूज देयर ओन ब्रेन समटाइम एज वेल। नो व्हाई मेरा एक लोगों से सवाल है, पूछे ना, जो पूरी दुनिया में लोग रहते हैं। मैंने यार ये गैस वाला सिस्टम एसी का कहीं दुनिया में और नहीं होता। बाहर के मुल्कों में क्या होता है मुझे नहीं पता। वो तो सेंट्रली एयर कंडीशनड होती है ना। नहीं, लेकिन जिनके एयर कंडीशनिंग यूनिट्स भी होते हैं, पूरी दुनिया तो सेंट्रली एयर कंडीशन नहीं चल रही। जो हम जैसे 3rd 4th वर्ल्ड में रहते हैं लोग, या चलें स्लाइटली डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, उनके जो एसी के यूनिट होते हैं, क्या हर बंदे को, मैंने कभी नहीं ये सुना कि यार अब बाहर इतने टाइम के लिए जाती नहीं ना कि वहाँ पे आपको ये हो कि गैस निकल गई एसी की। और बहरहाल ये कनाडा अमेरिका वगैरह में तो वहाँ पे ज़्यादातर जगहों में मेरा नहीं ख्याल एसीज होते हैं। इंग्लैंड में देयर नो एसीज, राइट? देयर आर नो एसीज। और वहाँ पे आप मतलब यूरोप पूरे में शायद ऐसा, अब शायद चेंज होगा, गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब एसीज इंट्रोड्यूस होना शुरू। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन यूनी इन इंग्लैंड, तो एक ही समर में था तो वो गर्मी बहुत शदीद होगी। सो वी थॉट ऑफ गेटिंग दोज लिटिल पेडिस्टल फैंस,
छोटे वाले टेबल करना फैन? पड़ा ये। मेरी कज़न जो क्योंकि वहाँ तो पंखे भी नहीं है। जिनीवा में रहती हैं, उनको जिनीवा के लिए अपार्टमेंट के लिए पोर्टेबल एसी लेना पड़ा है। वो पोर्टेबल यूनिट होता है, वो गर्मियों में अंदर आके प्लग इन हो जाता है, तो ज़रा सा वेंटिलेशन कूलिंग हो जाती है। सर्दियों में वो ऑब्वियसली बाहर रह के तो वो तो वो टाइप होगा ना, जैसे हमारा वो डेजर्ट कूलर होता था, एयर कूलर होता है जैसे, उस टाइप का। उस टाइप का सीन होगा। तो ये वाले एसी लगे हुए नहीं होंगे वहाँ पे? ये नहीं लगे हुए, नहीं लगे हुए, कोई सोच नहीं सकता था। ये साउथ एशिया और जिस तरह एडिनबरा में आप सोच नहीं सकते कि इवन समर में इट्स वेरी कोल्ड, इट कैन गेट वेरी कोल्ड। अब नहीं पता उस अब, लेकिन लोग ये कहते हैं। तो ये चक्कर है। अब बहरहाल ये रहते हैं ना सब। एक अदद मक्खी आ चुकी है या दो है मेरे ख्याल है, एक आप पे एक मुझ पे। आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं भाई, आप लोग यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी जगहों पे बहुत होती है गर्मी। वहाँ पे तो एसीज हैं, होती है। बल्कि डेक्स्टर में वो एसी के वेंट में छुपाता है ना, डेक्स्टर ही था ना? यहाँ तक मैं नहीं पहुंची। हाँ। मैं ये बताना चाहूंगी मेरा आज का वार्डरोब में, अब एक आपका आज का वार्डरोब लाल जो लाल, ये जो कमीज है टमेटो रेड या पता नहीं कौन सा, नहीं टमेटो रेड नहीं है, ये है ब्लड ऑरेंज रेड। ब्लड ऑरेंज रेड कमीज जो है, ये मैं और सनिया जब प्लाजा इकट्ठे गए थे, तो ये सनिया की पसंद पे मैंने लिया था, एंड उसका फेवरेट कलर है, तो उसने कहा यू मस्ट बाय दिस, मैंने ये लिया। और जो मेरी चादर है ये कॉटन की चादर है, जहाँ तक मुझे याद है ये फुलकारी स्टिच है, और ये मेरी ख्याल है कि ये मेरी दादी ने कड़ी हुई है। माशाल्लाह। तो ये मुझे मिली थी, और मैं इसका रंग बीच में तो उड़ना भी शुरू हो गए धागे, तो मैंने उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। तो आज मैंने कहा नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन मेरी कमीज 1200 रुपये वाली है आज। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुश होती हूँ 1200 रुपये वाली कमीज। हमेशा की तरह आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया माशाल्लाह। शुक्रिया। और बताएं क्या चल रहा है लाइफ में? ये ज़रूरी था, वार्डरोब रिलेटेड, सर्दियाँ गर्मियाँ रिलेटेड प्रॉब्लम थी। एक एलिफेंट इन द रूम हम नहीं बात करेंगे, क्या उसकी बात नहीं होगी। नहीं मक्खियाँ हमने डिस्कस कर ली। कल आप और मैं एक सहूर शाम में, हम सहरी पे गए। हम सहरी शाम में सहरी कहते हैं, आसान है कहना, सहरी पे गए हम। हाँ, हम सहरी कहा करते थे, फिर हम एकदम सहूर पे चले गए। हम थोड़े से वो हो गए, उर्दू स्पीकिंग हो गया, हम अरबाइज्ड हो गए हैं। हाँ। तो हम एक सहरी पे गए और बड़ा मजा आया। पंजाबी में भी सहरी होती है ना? पंजाबी में सहरी होती है, उर्दू में भी सहरी होती है। जी सहरी होती है, लेकिन सहूर पे हम गए, शाम में सहूर पे गए जी। हम गए, ये एनुअल एक ट्रेडिशन है जी, हर साल रमजान में द जीजाज, आई लाइक इट। मैं भी उनको जीजा ही कही थी, बिकॉज जर्जी सेजा को मिला के जीजा ही बन जाता है। सो जर्जी सेजा और अब्दुल्ला सेजा वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सहरी नाइट होस्ट करते हैं हर रमज़ान। हम हर रमज़ान जाते हैं, और इस रमज़ान भी हम गए, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। देवर आई थिंक एवरीबडी हु वाज इन कराची वाज देयर अमंग्स द एक्टर्स, बारिंग अ फ्यू। इट्स इजियर टू पॉइंट आउट कौन नहीं था। हाँ, कौन नहीं था। नहीं, let's talk about जो थे। I'm not going there। हाँ। लेकिन पूरी इंडस्ट्री थी, और बड़ा अच्छा लगा बहुत से लोगों से कैचअप करके, और मजा आया बहुत। मतलब माशाल्लाह इतने सेलिब्रिटीज थे वहाँ पे कि मैं एक्चुअली कुछ से मिल भी नहीं सका। हाँ, मुझे भी नहीं, मैं भी काफियों से नहीं। तो आप सबसे नहीं मिल पाए। कि काफी सारे बहुत लेट भी आए, और जो पहले आए वो चले भी गए, और बहुत सारे तो दो ऑब्वियसली हुमायूं, फाहद, बिल्कुल, दानिश नाइजा जी, सनम एंड मोहिब, आई मेट Tala was there, Nameer was there. Tala, Nameer, I couldn't meet. Afan was there. Ali was there, I couldn't meet him either. Ali Ansari. Ali Raza. Ali Raza I met. No, इन तीनों से मेरी मुलाकात थी। देखिए पिछले साल मेरी कितनी अच्छी तस्वीर थी इन सबके साथ। हाँ, तो अली, नमीर, तला, तीनों से मेरी मुलाकात हुई। अफान आए और चले गए। किंजा was there. सबूर was there. अली अंसारी, सिद्रा नियाज़ी से मेरी बात हुई। Of course. अली अंसारी से बात हुई। Faisal Qureshi was there, Ijaz Aslam was there, Shoaib Malik was there, Sana Javed was there. There were a lot of people. Zara Noor Abbas and Asad were there. Ayman and Munib were there. अब जैसे जैसे मेरे नाम आ रहे हैं मैं बोलता जा रहा हूँ। बहुत लोग थे, बहुत लोग थे। ऐसा ही है। शहरियार was there. शहरियार and माहीन were there. बातें किससे आपकी हुई? जिन लोगों के मैंने नाम लिए उन सबसे मेरी हुई। अच्छा, मेरी अच्छी कॉन्वर्सेशंस हुई जाहिद अहमद के साथ। जाहिद was there. जाहिद के साथ, बिकॉज मैं आई तो जाहिद और अनमोल और जाहिद इकट्ठे। अनमोल I didn't see. She left. तो अनमोल और जाहिद के साथ मेरी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई दोनों के साथ। अनमोल left. You were there when I came. हाँ, अनमोल कहती कि मैं बस आई तो मैं she left. She was tired.
आई थिंक शूट वगैरह से काफ़ी, तो शी वांटेड टू लीव, सो शी लेफ्ट। अच्छी का कॉन्वर्सेशन हुई मेरी अनमोल से नीली कोठी को लेके। मेरी भी तला से अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई। हुई वही वाली बेसिकली। नीली कोठी को लेके we'll exchange notes later on. एग्जैक्टली, विल एक्सचेंज नोट्स लेटर। मगर वो अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं, जाहिद से बात हुई, दिल ढूंढता है कि उसमें। हाँ, और फरहान ताहिर से मेरी बड़ी अच्छी गपशप लगी। हाँ मैंने उनको देखा, लेकिन कमिंग अप इन लीडर। ओ महविश हयात वाज देयर, मेरी महविश से बात हुई। बिल्कुल, महविश नफशीन बोथ वर देयर। मैं दूर से मैं मिली नहीं उनसे, लेकिन वो दूर से मुझे नजर आए, काफ़ी लोग थे। और हाँ, इससे पहले कि आप पहले ये एक्सप्लेन करें कि हॉट बाइट्स आप ही क्यों नहीं आई? एकदम इधर आप करेंगे ना हॉट बाइट्स, इस पे कर लेंगे। हॉट बाइट्स इस पे कर लेंगे, लेकिन हॉट बाइट्स नहीं आई, आप बताएं क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि जब थर्सडे को हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो यकदम मेरी आंख जो थी लेफ्ट वाली वो लाल हो गई, और मुझे दर्द नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है। इसके ऊपर यासिर नवाज ने मुझे बड़ी अच्छी बात बोली, वो मैं रिव्यू में बात करूंगा। मेरी आंख पर? हाँ। यार वो मैं तुम लड़के भी ना कि टाइम पे बात करूंगा। मेरी आंख बहरहाल लाल हो गई, और उस वक्त मुझे नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल था खुद ही सबसाइड हो जाएगा। मैंने सॉफ्टील के 2 कतरे डाले, मैं कहा ठीक हो जाएगी। वो ठीक ना हुई, रात को भी नहीं ठीक हुई, और कल सुबह अगली जुमे की सुबह मैं जब उठी तो फिर भी वो हल्की सी रेडी थी, और हल्की सी मुझे उसमें इचिंग हो रही थी। फिर मैंने अपनी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को फ़ोन किया, मैंने कहा आई नीड एन अपॉइंटमेंट। उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है तुम पहुंच जाओ 2:30 बजे। 2:30 मैं जब गई तो उस वक्त हमारा टाइम था, तो आई डेंट वांट टू मिस माय अपॉइंटमेंट। So I went, तो अल्लाह का शुक्र है, nothing serious. I had a allergic conjunctivitis, which was not contagious or anything, but it had to be taken care of. तो बस ये इसलिए हम hot bites में रिकॉर्ड कर सके। But back to Sari, thank you to JJ and Abdullah जी for बिल्कुल, hosting a and to wonderful night. Aman and to Sabah, जी जी। उनकी जो वाइफ्स हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, बड़ा और द फूड वाज रियली नाइस। जबरदस्त मेन्यू मैं तो था। माशाल्लाह फिर उसके बाद जी आप आधा माशाल्लाह, पौना घंटा दिल खोल के जी जी आप माशाल्लाह काफ़ी वक्त लगाते हैं। सहरी की मैंने। अच्छा, मुझसे बड़ी महफिलों में खाया नहीं जाता, और मुझे भाई बाद मैंने कहा में बस अब हो गई, मिल लिया। बाद आप जब निकले ना उसके बाद रश बहुत कम हो गया था। कम हो गया था, आपके टाइम पे ज्यादा लोग निकल गए बहुत थे। लोग, मुझसे नहीं खाया जाता, और मुझे बाद में मुझे इतनी फोमो होती है कि मैंने उसमें ये भी खा लेती, ये भी खा लेती। द फूड वाज रियली नाइस यार, और वो ना सिर्फ देसी खाना था बट वो अंग्रेजी खाना भी था वहाँ पे, मतलब क्या था? जैम टोस्ट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हमेशा होता है, एक एग स्टेशन जरूर होता है। एग स्टेशन के अलावा भी था, ब्रेड स्टेशन भी था, ब्रेड स्टेशन, सैलड स्टेशन था। हाँ तो काफी माशाल्लाह अच्छा था। वो किसी ने कहा यार ऐसा लग रहा है वलीमे पे आ गए हैं। मैंने तो कहा बीच में स्लिप इन कर देते, किसी का वलीमा हो जाना था। हाँ एक तो मतलब जबरदस्त बड़े स्केल पे इवेंट था, लोग भी माशाल्लाह बहुत थे, और खाना भी बहुत जबरदस्त था। So it was a big, I mean it was not a sehri, it was a sahur. It was an event, हाँ। It was a sahur. But thank you to JJ and Abdullah and to Ayman ji and Sabah ji for their hospitality. बिल्कुल। अल्लाह करे हर साल वो करते रहे और इस तरह मिलते रहे लोगों के साथ। जी, यूजुअली वो 2 करते हैं सहरियाँ, 2 डिफरेंट टाइप की। इस दफ़ा उन्होंने कंबाइन कर दी एक, जो मुझे उन्होंने बताया कि यूजुअली दे हैव 2 डिफरेंट, वन फॉर आई थिंक family and friends and one for the industry, media friends. उन्होंने कंबाइन कर दिया। अच्छा था, बहुत अच्छा था। मैं कुछ खो सी गई थी कल। It was खो गई आमना। मैं खो गई वहाँ जाकर। आमना खो गई आमना। उसमें personally I enjoy the smaller setup. मुझे अच्छा लगता है कि आप ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं, and you know it's a little more intimate personally, but of course you know it was lovely. ठीक है। और भी बहुत कुछ हो रहा है अगले। आप लोगों ने मेरा एक इंटरव्यू देखा होगा अतीका ओडो के साथ, और वो बड़ी अच्छी उसकी फीडबैक आई। थैंक यू अतीका, इट वाज लवली टू टॉक टू अतीका एंड यू नो एवरीथिंग। बहुत सी बातें उन्होंने की, बहुत से लोगों ने उनकी पर्सनल स्टोरीज और एडवाइस के साथ कनेक्ट किया, और बड़ा अच्छा था। मुझे लगा वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी कुड हैव लाइक स्पोकन अबाउट अ लॉट मोर, मगर इट वाज गुड। ठीक हो गया। और इस हफ्ते भी आप काफ़ी कंटेंट देखेंगे क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। आज ये खातून जा रही हैं एक मिशन पे। मैं अपने एनुअल ARY जीतो पाकिस्तान जो का मेरा एक होता है ना, उस दिन देखें आप कह रही थी आपको कॉल नहीं आई, आ गई ना कॉल आपको? नहीं ऐसी बात नहीं कि मुझे कॉल नहीं आई। आपने कहा कि मुझे नहीं, तो आप करके आ गए तो नहीं। अब देखें आपका अपना एक रुतबा है। ऐसी बात नहीं है, मैं कॉल की बात नहीं है। अगर मैं जीतो पाकिस्तान पे जाना चाहूँगी तो मुझे ऑफ कोर्स नहीं, खुद से जो बात हो रही थी भाई। हाँ, खुद से कॉल मैं अभी भी प्रेफर करती कि जिनका मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ मैं इस तरफ कर लेती आराम से, यहाँ पे बैठ के। लेकिन वो जो जीतो पाकिस्तान, उनको वहाँ से यहाँ पहुँचाना आजकल थोड़ा मुश्किल है। जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल अनलेस आप रात को 1-2 बजे उनको वहाँ से यहाँ नहीं, पहुँचाएं। उसके बाद उनके साथ जाती है कि इतना लंबा दिन के बाद मैं उनको कहूँ कि जी आएँ आप यहाँ बैठ के मुझे यहाँ आके इंटरव्यू दें, तो उनके साथ जाती है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस। आई एम टॉकिंग अबाउट फहद मुस्तफ़ा ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से। लेकिन ये है कि हाँ, तो ठीक इसलिए है। मुझे फहद के इंटरव्यू के लिए मुझे जीतो पाकिस्तान जाना पड़ा है टुडे। अलबत्ता शुड बी अ गुड डे। कल देख चुके होंगे लोग, मेरे ख्याल है माहिराज एक्चुअली अराइविंग टुडे फॉर जीतो पाकिस्तान, सो इट विल बी गुड। और आज मंडे को ही एक अपेरेंटली बड़ा ज़बरदस्त प्रमोशनल इवेंट है फिल्म का, जी, गेम नाइट है जिसमें इज इट आल्सो एट द स्टूडियो? नो नो No. इट्स एट पैडल कोर्ट। वहाँ पे देयर इज़ गोइंग टू बी द कास्ट ऑफ आग लगे बस्ती में, एज वेल एज आई एम हियरिंग अदर सेलिब्रिटीज़। सो वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए, और कोशिश पूरी है कि कवर करेंगे। डिपेंड करता है टीम पहुंचेगी वहाँ पे या नहीं, क्योंकि रात वो भी सहरी टाइम पे है। सो देयर इज लॉट्स हैपनिंग, आपको मिलता रहेगा कंटेंट मज़े मज़े का। ऑन दैट नोट नहीं, अभी नोट नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। भाई, आई नो टाइम हमारे पास कम है, लेकिन अभी नोट पे जा नहीं सकती। एक दो बातें और हैं। एक बात तो ये है कि आई रियली वांट टू अप्रिशिएट माहिरा एंड यमुना बोथ, दे वर एट द शौकत खानम फंड रेजर येस्टरडे। तो बड़ी अच्छी दोनों लग रही थी। आई थिंक दे वर बोथ वेयरिंग शरारा शाहजहां, लुकिंग वेरी नाइस। एंड आई एम ग्लैड दैट रमज़ान के महीने में सेलिब्रिटीज़ आर ऑल्सो डूइंग देयर सोशल वर्क एंड फिलांथ्रपी एज वेल। तो एक वो डेफिनेटली शाउट आउट। दूसरा शाउट आउट मुझे देना है, मैं भूल गई दूसरा शाउट आउट मैंने किसको देना था। एक तो यमुना भाई को देना था, एक और बात भी मैंने करनी थी। हाँ, आई वांट टू आल्सो विश हैप्पी होली to our entire Hindu community in Pakistan and around the world, and so many of our viewers celebrate Holi. तो आज मेरे ख्याल है होली का दिन भी है। really I हाँ, actually want to acknowledge the Hindu community in Pakistan, जिन्होंने तो डिसाइड किया था कि होली नहीं सेलिब्रेट करेंगे हाँ नहीं करेंगे, लेकिन because of around the world जो मतलब फिर भी जो हो है तो हालात सही हैं, ना। जो नो बट फ्रॉम व्हाट आई वाज हियरिंग ये हो चुका है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे कल भी मुझे काफ़ी नज़र आया है पोस्ट वगैरह होली के, तो आई मे बी कंफ्यूज, मगर पिछले हफ्ते था, इस हफ्ते था, बट आई वांट हाँ, टू मुझे तो मैंने इट्स बीन अ फ्यू डेज सिंस आई रेड दैट, सो वाज इट लास्ट संडे? I think so. It was last week that I heard that the Hindu community in Pakistan Yeah, actually decided that they right, won't be right. celebrating. Bharaal, it's holy season, and aane wala is also Easter season. So it's like nice that everybody is celebrating together, but in a solemn way, of course, considering what is happening in the world. Yes, whatever is happening in the world, वो आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। जानों का ज़िया अभी भी हो रहा है, और किसी भी जगह पे अगर जाने मासूम लोगों की जा रही हैं, वो नहीं जानी चाहिए। हम हमेशा कंडेम करेंगे उसको। कल अनफॉर्चुनेटली दुबई में मुझे जो जहाँ तक मैं देख रहा था 2 या 3 डेथ्स हुई हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तानी हैं नेशनल्स। अच्छा, हाँ, पहला एक डबरी जो गिरा था, पहला जब शुरू में अटैक डेबरी हुआ गिरा था, जी। वो भी एक पाकिस्तानी पर्सन गॉट मार्टेड। एंड अभी जो कल एज इन सैटरडे को बरशा में जी। मिसाइल वो इंटरसेप्ट मिसाइल किया है, तो उसका डबरी गिरा गाड़ी के ऊपर, तो वो भी अनफॉर्चुनेटली वाज अ पाकिस्तानी नेशनल। तो एटलीस्ट टू डेथ्स आई नो ऑफ It's इन very इन unfortunate. दुबई ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स। तो ऑब्वियसली सैड, कोई काम करने वहाँ पे गया हुआ है और रोजी के लिए पीछे रहे। अपने रोज़ी की खातिर, और उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए ये। और जहाँ तक यहाँ पे उसका जो पिछली बार हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक डाउनसाइड की, तो पेट्रोल प्राइसेस 55 रुपये बढ़ जी। गई ओवर द वीकेंड। जी। मैं एक्चुअली उस दिन रात को जब जिम से निकला, तो ये पेट्रोल स्टेशंस के बाहर बहुत लंबी लाइन, एक किलोमीटर की लाइन, और कुछ Yeah. पेट्रोल स्टेशन बंद। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ये व्हाई इज एवरीबॉडी आउट 12 देयर। बजे पट मैं कहा मैंने लकीली अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन सुबह फुल कराया था, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल था। मैं कहा यार ये क्यों खड़े हुए हैं, क्या हुआ है अभी, क्या आई वाज ड्राइविंग। तो मैंने घर जाके मैंने देखा तो वो नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो पीपल हैड रश टू द पेट्रोल स्टेशंस टू गेट देयर टैंक्स फिल्ड। इट वाज क्वाइट अ विजुअल। आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड, हमारी तो नहीं खुदा ना खासा जंग छिड़ गई एक और। तो ये है, ये हो रही है सिचुएशन आप सबके सामने, हम सबके सामने। रमज़ान है, हम आखिरी अशरे में एंटर होने वाले हैं। मेरे ख्याल में दुआओं पे और ज़ोर
कर देना चाहिए। वक्त मिले अगर हमें इबादत का तो हम नहीं, इबादत का वक्त तो निकाल लेंगे। अगर हम सबसे गेम जरूरी, नाइट्स और सहूर नाइट्स और सबसे जरूरी तो इबादत है। सबसे जरूरी इबादत है। सब कुछ छोड़ सकते हैं आप इबादत की खातिर। हाँ, मैं आखिरी 10 दिन ज़रा सा बैकफुट पे जाऊंगी काम को लेके, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि मैंने जो कुरान शरीफ शुरू किया हुआ था वो मैं ख़त्म कर लूँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसके लिए मुझे वक्त चाहिए थोड़ा सा। इंशाल्लाह। आज हम ख़वातीन हज़रात आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो रिव्यू लेके, वो है मेरी ज़िंदगी है तू की फाइनली माइंड ब्लोइंग एपिसोड, माइंड ब्लोइंग एपिसोड आई, जो कि है इस ड्रामे की थर्ड लास्ट एपिसोड, क्योंकि अगले हफ्ते पता चल चुका है कि अब सेकंड लास्ट एपिसोड आएगी। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता ये। और क्योंकि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रमज़ान खबरें में भी सुनने को कुछ मिल रही हैं। रमज़ान में एक एक एपिसोड आती है मेरी ज़िंदगी है तू की। तो क्या आखिरी एपिसोड विल बी इन ईद एपिसोड? आई थिंक सो, क्योंकि अगर अगले हफ्ते सेकंड लास्ट एपिसोड है, दैट वुड मीन फिर ईद एपिसोड वो आपको देंगे नहीं और ईद के बाद आपको वो ईद एपिसोड अगले हफ्ते सेकंड वुड बी 25th रोज़ा, 24th रोज़ा, तो उसके बाद जो यार छोड़े आप मेरी जिंदगी है तू। हाँ 3 ड्रामे सर, 3 माइंड ब्लोइंग ड्रामे। मैं तो मुझे तो ना पैसे देने चाहिए हमराही की टीम को, क्योंकि मैंने इतना हमराही को प्रमोट किया है। मैंने पूछा दानिश से, हाँ मैंने कहा आ ही नहीं रहा आपका ड्रामा कब आएगा? हाँ। उन्होंने कहा मैं ईद पे आता हूँ। मैंने कहा आप और सलमान खान दोनों ईद पे आते हैं। सही बात है, सही तो बात ईद है। पे आएंगे। हाँ फिर मैंने आयजा से भी पूछा, मैंने कहा आपका ड्रामा कोई आ रहा है या नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा मे बी। उन्होंने अच्छा वो एक्सप्रेशन दिया। मैं कहा आप भी शायद सिर्फ ईद पे आती हैं, हाँ आप बड़ी ईद पे आएंगी फिर। जी, हो सकता है ईद का चांद। हाँ एनीवे हम राही, लेकिन उसके अलावा हमें पता है कि मिर्जा की हीर भी आ रहा है हाँ, जो हमने बड़ा अच्छा जो हमने टीजर देखा। अभी और वो रिलीज नहीं हुआ टीजर। नहीं, और वो भी हम हर सहूर पे एक टीजर देखते हैं। हाँ। और लीडर। हाँ तो ये 3 मुझे लगता है बड़े ड्रामे आपके आ रहे हैं। हम अभी हॉट बाइट्स करेंगे ना कल मंडे को, उस पर बात करेंगे इन ड्रामों की जो हमने नहीं कल की। मैं छुट्टी ले रही हूँ यार हॉट बाइट्स आपने मिस किया, आपने छुट्टी ले ली थी। आप अकेले हॉट बाइट्स ऐसे ना करें आप, कल आपको हॉट बाइट्स हमें देनी पड़ेगी। एनीवे आज हम इकट्ठा में मेरी जिंदगी तू की थर्ड लास्ट एपिसोड है। हमारे पास तुम लड़के बिना की कोई 1-2 किस्तें हैं, हमारे पास देख जरा प्यार से की कोई 1-2 माइंड ब्लोइंग। और हमारे पास नहीं, माइंड ब्लोइंग उस पे कहना था मैंने, मेरी जिंदगी है तो पे। और 2 किस्तें हैं हमारे पास, एक और पाकीज़ा पाकीज़ा की। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि एक और पाकीज़ा को पहले किया करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग आप एक और पाकीज़ा देख रहे हैं और शरपसंद और मोमा भी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि एक और पाकीज़ा को पहले करें, तो एक और पाकीज़ा को आज हम रिव्यू करेंगे। मोमा और शरपसंद को हम वेंसडे को इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। तुम लड़के भी ना, तुम लड़के भी ना, मुझे अंडरहैंड जो कमेंट्री हो रही है ना, तुम लड़के भी ना, वो सुनाई दे रही है। मैं ओवरहैंड आपको कमेंट्री सुनाना चाहता हूँ। सुनाए यार, सुनाए। मैं कल मिला यासिर नवाज से। अच्छा, मुझे वो भी नहीं नजर आए। हाँ। मैं मिला हूँ, वो एंड में आए थे, निदा का शो होता ना, उससे फारिग हो गया है। तो यासिर भाई ने मुझे देखते ही कहा कि यार मैं तुम लोग के रिव्यू देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है यासिर भाई, जबरदस्त। उन्होंने कहा लेकिन एक बात बताओ। हाँ। और जेन्युइन उनका क्रिटिक, मैं उनके क्रिटिसिज्म को सर आंखों पे लेता हूँ और एक्नॉलेज करता हूँ। उन्होंने कहा यार तुम लोग बैठ जाते हो और इतना बड़ी डायरी होती है, तो तुम लोग कैरेक्टर्स के नाम क्यों नहीं याद करते? उन्होंने कहा तुम्हें बुराई करनी है जरूर करो, गालियां देनी है बेशक गालियां दो, लेकिन ये अनप्रोफेशनल लगता है कि जब तुम कहते हो कि यार क्या नाम था उस कैरेक्टर का, फिर दोनों खामोश हो जाते हो और फिर कहते हो यार क्या था। तो उन्होंने कहा कोमल नहाता को देखो। कोमल नहाता इंडियन क्रिटिक है, उसकी कितनी रिसर्च होती है। तो जो कहना है कहो, उस पे मैं नहीं कहता, लेकिन कैरेक्टर्स के नाम याद करो। मैं कहा यासिर भाई मेरे पास तो होती नहीं है डायरी। आमना के पास होती है, आमना पे क्रिटिसिज्म है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सही कह रहे हैं, वो कैरेक्टर्स के नाम बिल्कुल याद होने चाहिए, खासतौर पे उन कैरेक्टर्स के जिनकी हम तारीफ कर रहे हैं और जिनकी अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो नेग्लिजिबल कैरेक्टर्स हैं, जो कि रजिस्टर ही नहीं होते, उनके बेशक नाम ना याद रहे, वो भी एक तनकीद है अपने अंदर। हाँ। लेकिन जो जिस तरह सल्लू का नाम है, जिसकी नहीं आप पे तनकीद है यार, सल्लू ये आप पे है। मैं सबके मुझे नाम जो कैरेक्टर्स पसंद होते हैं मैं कहता हूं समी खान का कैरेक्टर नहीं, ये आप पे तनकीद है कि आपको समी खान का कैरेक्टर हर एपिसोड में पसंद आता है, हर एपिसोड में आप उसकी तारीफ करते हैं और आपको कैरेक्टर का नाम नहीं पता। तो मैंने एक्नॉलेज किया। तो यासिर भाई मुझे जिस कैरेक्टर की पसंद आता है मैं उसके लिखती हूँ, या बुरा लगता है। ये यासिर भाई का क्रिटिसिज्म सर आंखों पे। लेकिन
इसके बाद उन्होंने 2 और बातें की। ओके। उन्होंने कहा एक तो ये कि यार ये जो परफ्यूम की तुम लोग कॉन्वर्सेशन शुरू करते तो हमारा उससे क्या लेना देना कौन सा परफ्यूम? वो आपने कहा ना कि अलमारी में पता नहीं कपड़े रखे हुए थे, उसकी खुशबू आ रही थी और वो शॉल की पता नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा यार इससे हमारा क्या ताल्लुक है। और दूसरा, अगर आमना की आंख लाल हो गई है, कट करो, ड्रॉप डालो और रिज्यूम कर लो। बैठ के हम क्यों सुने यार आंखों के मसले तुम्हारे। ये उनका वही है कि हम कह रहे हैं हम साइड ट्रैक्स देते हैं, हम क्यों देखें। आई लाइक इट। He was the cutest thing in this episode. जब वो रो रहा होता है ना कैरेक्टर इम्तियाज का, या नाम याद है मुझे, I was the cutest. No, I take all his criticism. नहीं, मैं कल मिले तो मैंने कहा इश्तियाक भाई कह रहे इश्तियाक नहीं इम्तियाज है। फिर उनको आया, उनका यार तुमको याद क्यों नहीं होता। बिल्कुल सही। तो ये वाला परफ्यूम वाला क्रिटिसिज्म और आंखों वाला, देखिए ये वाली बातें हम इंट्रो में करते हैं। इंट्रो का फॉर्मेट ही है, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ही है। अब अगर आपको इंट्रो स्किप करना है तो स्किप का टाइम स्टैम्प होता है, आप स्किप कर दें। हमारा फॉर्मेट ही ऐसा है, हमारी ऑडियंस मांगती है ये पर्सन। नहीं वो इंट्रो में नहीं, वो उस दिन तो ये कॉन्वर्सेशन रिव्यू में हुई ना, वो जो आंख लाल होगी। हाँ आपकी आंख लाल होगी और जो आपने शॉल की खुशबू, ये भी आपका कसूर है। ये मेरा क्या, हाँ ये भी मैंने बोला था। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यासिर भाई कंटिन्यूटी में इफेक्ट आता ना कि एकदम आमना की आंख लाल हो जाती, तो मैंने उन्होंने कहा नहीं कट करते, ड्रॉप डालते और फिर शुरू कर देते। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं कहा यासिर भाई हमें आपको, I love it. You know what I love out of all of this? I love the fact कि यासिर इतनी कंसंट्रेशन के साथ रिव्यूज सुन रहे हैं। तो ये बात बहुत, मेरे लिए ये बात बहुत काबिल एहतराम है। नहीं मैंने भी कल यही बात बोली। उन्होंने कहा हाँ जो रिव्यू, जो मेरे ड्रामे का रिव्यू मैं पूरा सुनता हूँ। नहीं बहुत बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, देखते वो हैं लेकिन वो कहते हैं यार हम रिव्यूज नहीं देखते लेकिन मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ये बात की है और देखा उन्होंने सब होता है। तो मैं I appreciate and in all seriousness I think this is constructive criticism. Absolutely. और we're always welcome for it. We always welcome it and मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इतना इसको सीरियसली मुझे समझाई ये सारी बातें, मुझे पसंद आया। लेकिन फिर उनसे मैंने सवाल पूछे, मैं कहा ये क्या ड्रामे में जो सारी चीज़ हो रही है, मैं जब देख रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या अगर सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है तो वो क्या है कि मैं ये ड्रामा देखूँ। उन्होंने कहा यार एक टाइम था जब हम बड़े हो रहे थे पीटीवी के ड्रामे देखते हुए, तो उसमें एक ये ज़रूर मद्देनज़र रखी जाती थी बात कि यार इसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले को शुड टेक समथिंग अवे फ्रॉम इट। उन्होंने बोला कि मैं ये ड्रामा अपने बेटे के साथ देख रहा था, तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा यार इस ड्रामे को जब तुम देखते हो तो इसमें तो कोई लेसन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो माई सन एक्चुअली टोल्ड मी कि व्हाई मस्ट देयर बी अ लेसन इन इट, कि इट्स अ ड्रामा, जस्ट वॉच इट एंड मूव ऑन। नो बट सेंट्रल थीम्स आर नॉट लेसन्स नेसेसरली, but there has to be a no but overall तुम लड़के बिना में, जैसे मैं भी पिछली बार कह रहा था और मैंने यासिर भाई को भी बोला, मैंने कि जब मैं तुम लड़के बिना देखता हूँ तो इन दोज 35 मिनट्स ठीक है मैं देख रहा हूँ, मैं एंटरटेन हो रहा हूँ, बट जब मैं बाहर निकल के बाद में कहता हूँ यार कि मैंने इस ड्रामे को रिव्यू करना है, तो रिव्यू करने के लिए एज सच मेरे पास कोई बात है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं क्या रिव्यू करूं। I would like to call it comic book dramatics, कि you know it's good entertainment, it's colorful, you watch it, you move on. हाँ, and it's fine. Yeah, absolutely. We need such content also. हमें ऐसे ड्रामे चाहिए. God knows हमें ऐसे ड्रामे चाहिए. As long as they're not damaging in some way, which I feel that तुम लड़की भी ना in some ways is a little, and as long as the merits of the drama in that within that genre are plausible. वो जो पिछली बार मैंने और आपने सारी बात की थी ना डेटिंग कल्चर वाली, वो चीज़ है. हाँ, वो चीज़ है. और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इस ड्रामे के थ्रू हम नॉर्मलाइज करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी वो चीज़ भी है. मेरे ख्याल है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत ट्रिवियलाइज भी किया गया है, नॉर्मलाइज. फॉर सुसाइड को, सेल्फ हार्म को किया गया है. That whole conversation should not have been brushed away so casually. It's a really big thing and it's a really big issue that a lot of people are suffering from this kind of, you know. चलें, let's move on from that. वो तो हमने उसकी हर बार बात करते रहते हैं. चलें अभी का देख लें. इन 2 एपिसोड्स में मुझे ऐसा लगा कि the word body shaming could have been discussed in different ways. The word body shaming has become so like literal कि अब body shaming. मुझे लगा कि यार कोई और लफ्ज़ नहीं मिल सकता. मतलब क्या नहीं, मतलब है कि अब एक बात कर रहे हैं तो वो बार बार द वर्ड बॉडी शेमिंग आई फेल्ट वो गॉट वेरी रिपीटेटिव. हाँ, वो कुछ कीवर्ड्स है ना. बात कह रही है कि आप मुझे बॉडी शेम कर रही हैं, वो मुझे बॉडी शेम कर रहा है, रोहेल मुझे बॉडी शेम कर रहा है, अम्मी मुझे बॉडी शेम कर रही हैं, सल्लू कह रहा है कि आप मुझे बॉडी शेम कर रहे हैं. व्हाई कुडंट इट बी आप मेरे वजन का मजाक उड़ा रहे हैं, आप क्यों मुझे बार-बार मुझे बुरा फील कर रहे हैं. कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स है ना, ट्रेंडिंग वर्ड्स है जो हमारे ड्रामों में. मैं उस दिन भी आपको कह रहा था जब हम देख जरा प्यार से देख रहे थे,
वो ऑरा फार्मिंग और इस तरह की आजकल जो ड्रामों में लिंगो को इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉर द यंगर ऑडियंस. So we need to not all necessarily use these words as buzzwords. हाँ, We don't- buzzwords. buzzwords. We don't necessarily नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप buzzwords इस्तेमाल करें. इस बात को कहने के और भी तरीके हैं. तो मुझे रिपीटेटिव लगा. वाइडर ऑडियंस इससे रिलेट करती है ना. Wider वाइडर ऑडियंस audience- जब ये सुनती है बॉडी शेम तो वो ड्रामे में बॉडी शेमिंग सुनती है तो वो ड्रामा करंट हो जाता है. आप समझ रहे हैं, ड्रामा बन जाता है कि ये ड्रामे में तो फिर हॉट टॉपिक्स की फिर ये बात. टोकनिज्म बन जाता है. हाँ, तो टोकनिज्म है. टोकनिज्म बन जाता है ना. तो फिर- टोकनिज्म ही तो है. हाँ, तो नहीं होना मतलब यू चाहिए. डोंट एक्सपेक्ट तुम लड़के बिना टू बी अ सीरियस Not at टेक all. ऑन Not at such all. sensitive मगर- matters. Yeah, It is okay. tokenism. Even within tokenism, I feel that the writing then could be a little diverse. The tokens could also be a little diverse and intelligently presented. It doesn't have to be 3 characters saying body shaming. But we then go back to the assessment that again the purpose of this drama is not to educate or like It's not about lesson. It's just about I'm talking about entertaining. It's not even. I'm not talking about educating. I'm not Okay. talking about some kind of social message. I'm just saying कि body shaming को भी एक आम इंसान जब बात करेगा तो बहुत मुख्तलिफ तरीकों से करेगा. पर मुझे Anyway. अभी सोच के भी हंसी आ रही है. वो जो इम्तियाज ही है ना भाई, इम्तियाज. इम्तियाज का जो वो सीन था यार, वो यासिर ने बहुत Yashir is the heart and soul of. रो रहे लेटे हुए. It was really funny. पहले तो जिस तरह छुप के वो जिन्होंने दिखा, फिर उन्होंने जाके बड़े अपने आस्तीने चढ़ा के खटखटाया कि कौन था, फिर उनको पड़ी मार. वो कहती है गेट आउट. आप मुझे शक कर रहे हैं, आप हर मर्द एक जैसा, हर सब आप हैं कौन, मेरे बाप हैं या मेरे शोहर हैं, गेट आउट. फिर घर जाके जो पहले तो बाहर खड़ा कहता है सॉरी. हाँ. फिर बाहर खड़ा हो जाता है और फिर और फिर माफी देखता मांगता है है. कि वो देखता है कि वो दूसरा वाला अंदर चला गया. इज रियली आफ्ताब. अपसेट. हाँ, आफ्ताब. फिर बीवी के साथ लड़ाई होती है, फिर बेड पे बैठ के रोना. यार दैट वाज रियली It क्यूट. was दैट वाज really रियली funny. It क्यूट. was very well. वेरी फनी. Very well performed as well. 15, 16 और 17वीं 3 एपिसोड्स हैं आज के आपके पास. तो 3 एपिसोड है. जी. तो इसमें सल्लू ने ब्रेकअप कर लिया है. सल्लू क्योंकि ने वो भी सोचा- क्यूट सीन था जब सल्लू और बहुत अंकल cute की था. जो इंटरेक्शन हाँ. हुई है. हाँ, अंकल वो ने भी funny कहा कि scene तुम था. यार तुम्हारी इतनी उम्र में इतना वजन है. नहीं, वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन अंकल ने की. क्योंकि दो मोटे लोग एक दूसरे से हाँ, बात करते अंकल ने सही कहा कि मेरा वजन इतना ज्यादा है. तो आप मुझे क्यों मेरे वजन पे बॉडी शेम कर रहे हैं आप मुझे, हैं. कह रहे हैं आप अपना देखें. अपना देखें. तो अच्छा था, वो भी अच्छा. लेकिन सल्लू ने सोचा कि भाई मेरी तो बस हो गई है, मैं तो ये नहीं कर सकता. एंड ही गोज बैक एंड ही ऑलरेडी फाइंड समबडी एल्स. ही फाउंड हाँ, लेकिन वरदा फिर फोन करके इमोशनल हो रही है थोड़ा सा. तो अब सल्लू ने कहा ठीक है मैं मिला और फिर दोबारा ब्रेकअप हो गया. पता नहीं. फिर वो हुआ. और बद्रिका और जो बद्रिका जो है वो अरेस्ट हुई बीच में बिकॉज वो पता चल गया कि हाँ, काउंटरफिट वो किताबों है वाला. की. लेकिन वो भी आगे पीछे ही चल रहा है उसका और जोयान का. जोयान वो का. क्योंकि जोयान जब इनका इधर से थोड़ा सा क्लैश आता है तो वो दोनों किसी ना किसी और को फोन मिला लेते हैं और फिर वो वापस बात हो जाती है. आई अगेन वांट टू गिव अ शाउट आउट टू आयशा. बहुत अच्छा शीबा का रोल आयशा ने प्ले किया है इन 2 एपिसोड में भी. एक स्पेशली वो जो सीन था वेयर शी हैज दैट एंटायर मेल्टडाउन माँ के विद द मदर, और वो फिर मेल्टडाउन एकदम ट्रांसलेट कर जाता है रोने में. यार आजकल हमारे बहुत ये यंग एक्टर्स हम देख रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सब नहीं कर रहे लेकिन आयशा डेफिनेटली. हाँ, बट वी सीइंग अ लॉट ऑफ यंगर एक्टर्स. और भी तो हम देख रहे हैं, इतने सारे एक्टर्स को देख रहे हैं. कफील में हम इतने सारे मुझे एक्टर्स लगता है सोशल मीडिया ने ना अंदर का अदाकार निकाल दिया है लोगों का काफी हद तक, है ना. क्या बहुत सारे हम जो यंगर लॉट में एक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो वो सीन इंटरेस्टिंग था. यू आर राइट, ज्यादातर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. देखें ना आप कफील के सारे, उससे पहले परवरिश देख लें, बिल्कुल, हम शरपसंद देख लें. बिल्कुल में इतने सारे चेहरे हैं जो हमने पहले कभी भी नहीं बहुत देखे अच्छी बात है. और वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो अच्छा है जो भी हो रहा है. अच्छी चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए. जो लोग टैलेंट स्काउट कर रहे हैं, जो लोग इन एक्टर्स को सामने लेके आ रहे हैं, दैट्स गुड. अब देखे ना, अगर मैंने बात की तो यासिर फिर कहेंगे आप बीच में बात ले आते क्या? मुर्सा के सर आ गए. लेकिन आप यासिर भाई को ये बताएं कि सिंधी ट्यूटर आए. सिंधी ट्यूटर है. यासिर भाई इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि यासिर भाई सिंधी ट्यूटर आए हैं, सिंधी सिखाने के लिए आए हैं. और ये एक अच्छा पैगाम हम अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं. तो वो मेरे ख्याल में हम बात अगर करेंगे तो यासिर भाई कहेंगे कि ये अच्छी बात की. बट एनीवे, ये जो एपिसोड्स थी तुम लड़के बिना की, ये मैंने जेन्युइनली इंजॉय की. इसमें फ़नी मोमेंट्स थे और जैसे सारे अदाकारों ने एक्टिंग की है उस वजह से आपको कुछ अगर ड्रामे में, जैसे मैं और आमना डिस्कस करते रहते हैं कि यार सीरियस टॉपिक वो था तो उसको नहीं किया, तो अ लॉट ऑफ द एंटरटेनिंग स्टफ मेक्स अप फॉर इट. या
एब्सोल्युटली। एक हमने देखा बद्रिका ने कोई कॉन्वर्सेशन की थी कि डॉक्टर ने ये बोला था कि 50 के बाद ट्रीटमेंट के थ्रू क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी कुछ, तो देयर इज एन इंडिकेशन कि शायद बद्रिका के वालिद का ट्रीटमेंट हो रहा है या डॉक्टर के पास लेके गए थे या कुछ इस तरह की, मैंने एक चीज़ एक पॉइंट पे नोटिस की कि ये कॉन्वर्सेशन हो गया। बाकी वो क्यूट है जो अंडर हैंडेड आप बात कर रही थी जी, कमेंट्री का, हाँ जी, जो क्रिटिक्स की वो बात कर रहे हैं, और सिर्फ क्रिटिक्स की नहीं, और भी बड़ी चीज़ों की, ड्रामों में तो सिर्फ शादी की बातें होती हैं, इसमें भी हुई, और सास बहू, और मैं तो ड्रामों का रिव्यू करूंगी और 7 o'clock और 9 o'clock कोई नहीं करता, सिर्फ 8 o'clock करते हैं, तो मैं खाना बनाते हुए 7 और 9 करूंगी। आई रियली लाइक इट। नहीं करता तो क्यों ना मैं जो हूँ वो ये 7 से 8 या 9 से 10 वाले ड्रामों पर तबसरा करना ये अच्छी बातें सारी। और देखें इस तरह का ह्यूमर और इस तरह के रेफरेंसेस होने चाहिए हमारे ड्रामों में, शादी ये ड्रामों को भी लेके रिव्यू कल्चर को लेके, मेरा नहीं ख्याल इससे किसी को प्रॉब्लम होगी। नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, तो ये अच्छा है, दिस इज ऑल गुड, बहुत अच्छा था। तुम लड़के बिना में से कोई और, हमको कोई वैसे मसला है नहीं, टू बी फेयर, द ओनली थिंग इज कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज हैं जिनको बेहतर तरीके के साथ हाईलाइट किया जा सकता है। ये बात है। मूविंग ऑन। ये नहीं मुझे पता था कि जिनके अकीके नहीं होते उनका निकाह भी जायज नहीं। वो तो एम ही बोल दिया, कौन सा कोई वो भी बड़ा क्यूट है, वो जो इम्तियाज नाम है ना, इम्तियाज, सॉरी यार यासिर भाई, इम्तियाज, मैं नामों में ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ। इम्तियाज जो है वो नाजिश 2 की माँ को, हाँ आपा, भाई, हाँ आपा, वो सही कहती कि हम इकट्ठे थे स्कूल में तो जानबूझ के कर रहा था। अभी वो एक गिलास पानी मिल जाएगा? लाती हूँ। उसकी बेटी के साथ अपने आप को एग्जैक्टली यंगर कराने के लिए। मैंने कहा अच्छा अगर बोलना ही है तो बाजी बोलो, आपा नहीं बोलो। आपा नहीं बोलो, तो वो भी फनी लगता है मुझे। एनीवे, मूविंग ऑन टू देख जरा प्यार से। प्यार है मांगता कुर्बानियां मेरे जानिया। काफी कुछ हुआ भाई इन 2 हुआ किस्तों में, कहानी तेजी से आगे बढ़ी। ये जो अपने बॉयज हैं ये गए दादू से मिलने, एडी साहब वापस आ जाते हैं, दादू को ये काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, दादू मगर कन्विंस नहीं होते। और फिर रूमी कहती है कि मुझे दादू का नंबर दो, मैं उनसे बात करती हूँ, और दादू को वो बुला के और वो मीटिंग करती है, जो कि एक मीटिंग थी जो हमने नहीं देखी, लेकिन हमें ये पता है कि रूमी ने दादू को बता दिया है सब कुछ ऑब्वियसली। और अभी अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा बताया कि दादू इज ओके विद इट, बिकॉज अगर रूमी एन शादी के मोमेंट पे शादी नहीं करती, करेगी रूमी नहीं तो फिर इसमें वो क्या लर्निंग कैसे होगी कि वो शर्मिंदा हो जाएगा ना, फन मोमेंट होगा वो, कि वो रियलाइज करेगा कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने रिजेक्ट किया था। तो यू जेन्युइनली वांट्स टू मैरी हिम? या मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जेन्युइनली वांट्स टू मैरी। अभी दादू इतने तो नहीं है कि वो पूरा ये सेटअप करें ताकि बेचारा अली जो है वो जलील हो घर में जाके। दादू को उसने पॉसिबली यही कहा है कि मुझे तो वाकई बहुत पसंद है और हमारी आपस में बहुत पसंद है, बट उसको पता नहीं है, तो मैं शर्मिंदा करना चाहती हूँ। Having seen all of this happen, again I'll take you back to your own point, which you're absolutely right. नाना को मारना नहीं चाहिए था, नाना को बिला वजह मारा है आपने एक चीज़ को बिला वजह संजीदा बना दिया है, जबकि बाकी चीज़ें बहुत लाइट हार्टेड चल रही हैं। अच्छा, अब हम 18वीं एपिसोड पे 16, 15, 16, 17 हो गई ना, तो tonight's going to be the 18th episode। तो और आगे ये आपने सुन लिया कि 16 मार्च को उनकी शादी है, तो अब पीछे क्या 12 एपिसोड रहेगी, है ना? 12-13 एपिसोड्स ही होंगी, और कितनी एपिसोड्स होंगी? तो 12-13 एपिसोड्स में ऐसा तो नहीं लग रहा कि शादी होगी और शादी के बाद का भी हम टाइम देखेंगे। शादी 16 मार्च को है और इन रियल टाइम में 16 मार्च को जो भी तारीख होगी उस पे शादी। रियली? कहीं मैंने सोचा, मैंने कहा ये वाकई में नहीं है, उन्होंने किया है, ये जेन्युइन है कि 16 मार्च को शादी। 16 मार्च वुड बी व्हाट? 16 मार्च वुड बी आपका 27वां 28वां रोजा। हाँ, और चांद रात पर खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब जो अगली एपिसोड्स हैं फिर उनमें क्या होगा? जो अभी हो रहा है, अभी तो कुछ खास एज सच हो रहा है ना, असाइड फ्रॉम ये जो पूरा हुआ। ऐसा ही कुछ ना कुछ होता रहेगा, आप एंटरटेन रहेंगे, आपको क्यूट मोमेंट्स मिलते रहेंगे, और आप यार परफॉर्मेंसेस पे आते हैं ना, फनी परफॉर्मेंसेस बड़ी क्यूट थी जब अली का कैरेक्टर जो है वो दादी का मजाक उड़ा रहा होता है। कहती है मियाँ जाके अपने कोई रिश्तेदारों को लेके आओ, फिर देखते हैं तुम मेरी पोती के काबिल हो भी कि नहीं। जो मिमिक्री की है वो हमजा ने बड़ी अच्छी बहुत ज़बरदस्त, वो आपको मिलेंगे
या जब दादा आ जाते हैं फिर जो दोनों लड़कों का रिएक्शन होता है वो भी बहुत क्यूट था। तो क्यूट मोमेंट्स आपको मिलते रहेंगे, आप खुश रहेंगे ज़िंदगी से। आगे जाके जाहिर बात है दादा को नज़र आएगा कि इवन काशान इज़ इंटरेस्टेड इन वर्षी। वो तो दादा ने पहले ही बोल दिया, पहले बोल दिया कि तुम्हारी भी बात कर लूँ, वो भी चलेगा। मुझे लगता है दादा और दादी की भी आपस में कुछ ना थोड़ी बहुत सेटिंग होगी, वो भी होगी, बिकॉज उनका भी एक बैकग्राउंड है। दादी बैठ कहती है ना और हमारा तो हो ना सका, और ये वो, तो उनकी भी कोई बैक स्टोरी है, वो भी सामने आएगी। तो ये चीज़ें होंगी, आपको अच्छी लगेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ट्रेजेडी का एलिमेंट या ये कि वो शादी नहीं करेगी एंड दादा वुड एग्री टू दैट। लेकिन ट्रेजेडी तो डाल दी ना उन्होंने, जो नाना की वफात दिखा दी। नहीं मानना चाहिए था उनको। मुझे कहीं ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अली को ये कहना चाहिए था कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। दीदी आप साहब, आपको मुझे माफ़ कर देना चाहिए अब। मगर उसने ये नहीं कहा। मेरी हसरत थी कि 3 एपिसोड में कहीं बार बार वो रो रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, पाँव पकड़ रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। मुझे लगा किसी पॉइंट पे वो ये कहेगा कि मेरे माँ बाप ही नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। काशान ने एक पॉइंट पे मजाक में बोला कि यतीम मस्कीन है इसको। हाँ नहीं, मैंने लगा कि इमोशनल थोड़ा सा ब्लैकमेल वो करेगा, लेकिन वो नहीं करता। एक अच्छा था, एंजॉयबल है, लाइट हार्ट। गोज विदाउट सेइंग है ना ये बात, तो वो क्या ही कहता। और क्या क्या हुआ है इन एपिसोड में? यही मेजरली तो यही हुआ है कि दादा के साथ बात हो गई, दादा के वापस आ गए, इन दोनों ने डिसाइड कर लिया, प्रपोज कर दिया। प्रपोजल वाला सीन भी इसी में था, क्यूट था। हाँ, कि वो प्रपोज करता है, फिर दादी आ जाती है, फिर वो सारा कुछ। ठीक है, तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, देख जरा प्यार से को, हम भी कर ही रहे हैं एट इट्स स्पेस। मूविंग ऑन टू देन, 2 ड्रामे रह गए आपके पास। एक और पाकीज़ा। साथ लैण दे। एक और पाकीज़ा एंगेजिंग बेतहाशा है, एक और पाकीज़ा। और अब तो मैं एटलीस्ट हर ट्रैक में बहुत बहुत इन्वेस्टेड हूँ। अच्छा, ये मैं भी, हाँ। मैं एक और पाकीज़ा को बड़ा एंजॉय करता हूँ, और मैं इस हफ्ते की 2 एपिसोड्स से भी मुतासर हुआ। लेकिन जब मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था एक और पाकीज़ा का, तो वहाँ पे सारे कमेंट्स ये कह रहे थे कि यार क्या लंबा खिंच गया है, ड्रैग हो रहा है। तो मुझे तो नहीं फॉर वंस फील हो रहा है कि ड्रामा ड्रैग हो रहा है। आपको फील हो रहा है कि ड्रैग हो रहा है? थियोरेटिकली जो मेन थीम थी ड्रामे की, वो थोड़ी सी पेरिफेरल उस पर चली गई है। मेन थीम जो है हो गई है थोड़ी बैक फुट पे चली गई है, बिकॉज वो बीच में उन्होंने दोनों जो रिलेशनशिप्स हैं दोनों घरों की वो कंपैरिजन रखती है, वो थोड़ा सा फोर फ्रंट पे आ गया है। तो जो मेन थीम है वो थोड़ी पीछे चली गई है, वो है। इन 2 एपिसोड में हमने असलम साहब को देखा कि अब वो पाकीज़ा की मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो मैंने आपको कहा था पहले कि असलम साहब जो है वो सपोर्ट करेंगे। वेल डन असलम साहब। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि असलम साहब ने जो अपनी कहानी याद की, उन्होंने ही वाज ऐसा नहीं कि वो आयो साहब की बातों से इफ़ेक्ट नहीं हो रहे थे, बट ही केप्ट हिज कंपोजर एंड ही सेड कि नहीं, वो इतना रो रही थी कि मैंने नहीं, वो तो यखनी उसको बनानी थी ना, मैंने पिलानी थी, उनके बुखार था। एंड उन्होंने बिल्कुल अपने आप को मेल्ट डाउन नहीं उनका तो हुआ। यही है ना एक और पाकीज़ा में, जिस किरदार से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अब उसको दे वुड बी मेड टू फील एम्बैरेस्ड, या दे वुड नाउ रिएक्ट इन अ वे कि यार अब कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो हम इसमें ना ऑपोजिट डायरेक्शन पे चले जाएं, मतलब उस अपने आप को ख़त्म कर लें, या इस बात को किसी तरह से मतलब एंड की तरफ जाए, वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, ऑपोजिट रिएक्शन आता है। तो द ब्यूटी ऑफ दीज 2 एपिसोड्स ये थी कि हर कैरेक्टर जो है यही बात लाके ला रहा है कि आपकी ऑनर चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी, और सोसाइटी में बेइज्जती होगी। अभी इस बात को दबा दो, यही बेहतर है। बाप के साथ भी ये होता है, माँ बाप जो बात करते हैं दोनों बैठ के, वो बहुत पावरफुल सीन था। दिल चाह यूं खींच के कलेजे से लगा लूं। कहूं पाकीज़ा तूने डर। जो आलिया और असलम साहब के बीच में होता है, बहुत पावरफुल सीन था। वो जब कहती है कि उन्हें कहा कि खड़ी हुई थी तो मेरा बस नहीं चला कि मैं गले से लगा लूँ, एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत अच्छा सीन था। एंड यू नो दैट ये दोनों माँ बाप और बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा था। फिर आपका पूरा जो आयो साहब का और यासीन मलिक के साथ जो सीन होता है, यासीन मलिक भी हर किस्म का कार्ड लगा रहा है पॉलिटिकल, कि वो मेरे दोस्त हैं फलाना,
दही दूध भेजते हैं और एमपी मिनिस्टर के बच्चे हैं, तो या तो नौकरी वर्दी जाएगी या फिर ये होगा, यू नो, इट्स लाइक अंडर अली जान ने बहुत अच्छी बहुत acting की है, ज़बरदस्त अली बहुत जान ने ज़बरदस्त acting की है, अली जान ने perform बहुत किया। ज़्यादा। अब दोनों की जो सिनर्जी है ना, साकिब समीर की और अली जान की, वो दोनों, वो जब आता है चश्मा पहन के होता है, चश्मा उतारते हैं, यू नो, वही ऑनर की। ऐसे तो यू नो अगर होता और ऐसी लड़की होती तो बंदा मार ही देता, तो जाए, मतलब मैं कहते जस्टिफिकेशन, एंड दैट इज द वॉइस ऑफ सोसाइटी। और साकिब की भी ये परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। और साकिब का बैठ के बाप को ये कहना, यू नो, निकाह हो गया है, बात दबा दो, ख़त्म कर दो। लेकिन क्यों? ये परफॉर्मेंस इसलिए भी अच्छी है क्योंकि जब आप साकिब के कैरेक्टर को देखते हैं, आयो को देखते हैं यासीन के साथ, तो आपको लगता है ये यासीन को छोड़ेगा नहीं, ये एक ट्रस्टवर्दी ऑफिसर है, नहीं, ऑनेस्ट ऑफिसर। मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है। और जब आप उसको उसके साथ देखते हैं, पाकीज़ा के साथ, उसकी फैमिली के साथ, तो वहाँ पे लगता है कि यार ये तो देखो ना किस तरह सिचुएशन को। मुझे लगता है वो बंदा ऐसा है कि उसको सिर्फ अपनी न्यूसेंस वैल्यू एक्सरसाइज करनी है। वो पाकीज़ा और असलम साहब के साथ न्यूसेंस वैल्यू यही है कि उनको वो शर्मिंदगी दिलाए कि तुम लोगों की तो इज्जत ही नहीं रही, बेगैरत हो। वो बड़ा अच्छा सीन था, द स्लिप बिटवीन बेगैरत और बेबस। अगर बाप बेबस हो जाए, वो जो कहते हैं ना, ऐसा बाप जो बेबस हो, वो बड़ा ज़बरदस्त था वो। तो वो वहाँ पे वो कर रहा है, यहाँ पे मसल उसका चल रहा है उस पर और तरीके से। और जैसे वो कहती है कि अगर पैसे निकाले तो वो आयो साहब तो अपने पैसे देखेगा कि किस तरह मैं भी बना लूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि आयो साहब है, वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू जहाँ उसकी लगाती है वो करता है। कोई ऐसा मॉरली उसमें कोई मुझे लगता है बैकबोन नहीं है। लेकिन सीन्स बहुत ज़बरदस्त लिखे हुए बहुत अच्छे हैं। यही ना, द स्लिप ऑफ बेगैरत को बेबस कर देना, बड़ा ज़बरदस्त ये था सारा। एंड देन द कंपैरिजन दैट यू शोइंग बिटवीन पाकीज़ा relationship with Faraz and someone's relationship with Zubair and the whole trust factor, वो बहुत ज़बरदस्त। एक सेकंड पहले समन की तरफ आ जाएं, फिर आ जाएं। वो मुझे तो अब लगता है जेन्युइनली कि जुबैर ने तलाक दे दी थी नूर भरी। आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस। ऐसा लगता नहीं कि जुबैर 2 नंबर आदमी है। नहीं, इवन तो गौर इज प्लेइंग इट, और नहीं आपको होता है कि अच्छा अब कहीं स्लिप कुछ होगा, बट ऐसा लग रहा है जब वो कहता है कि आपको नूर भरी सही लग रही है यार इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। नम्रा शायद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नम्रा ने बहुत अच्छा किया है। आपको सही लग रही है? मुझे लग रहा है शी इज अप टू समथिंग। आई थिंक शी इज जस्ट इन इट टू, एंड इट्स आल्सो गुड कि ज़रूरी नहीं कि वो कुछ गलत ही कर रही है। वो इतनी एक औरत है जो कि बस शी वांट्स टू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। अब वो कहाँ जाएगी, मतलब उसकी वाकई में अगर ज़मीनों पे कब्जा हो गया, जो वो पूरी स्टोरी सुनाती है अपनी, जब वो मम्मी के साथ, और मम्मी कहती है कि अच्छा गेट टू द पॉइंट, मुझे बताओ कि हुआ क्या है तुम्हारे हस्बैंड के साथ। मेरी मैरी उमर, आई डोंट नो व्हाट आई थिंक अबाउट दैट रेफरेंस, बट ओके, यू डोंट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इट्स ओके, व्हाई लेटर। एनीवे, मेरी को साथ काटा होता उस वक्त, वो बहुत छोटे थे जब उनकी शादी हुई थी, उसकी तो मूंछें भी निकली हुई थी, सांप काटने से वो मर जाता है, एंड देन शी गेट्स मैरिड टू दिस वन। और वो एक्नॉलेज कर देती है कि उसके बाद हमारा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, और ये तो अगले एंड दिन शी नोज कि उसकी तलाक हो चुकी है। शी नोज बिकॉज वो पाकीज़ा के साथ बेड पे बैठी होती है, तो वो जो पाकीज़ा अपने मसलों को लेके सोच रही होती है, तो वो कहती है कि आपकी भी तलाक हो गई है। देखो ये तलाक थे गए हैं, तो भी का से मुझे हुआ कि इसको पता है कि तलाक हो चुकी है। नहीं, तो अब तो क्योंकि वो कह जो रहा है कि मैंने इसको तलाक दे दी, तो इसलिए भी तो वो कह सकती है कि भाई क्या तुम्हारी भी तलाक हो गई है, क्योंकि मुझे कह रहा है कि मुझे तलाक उसने दे दी। नहीं, मुझे पता लगता है उसको पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि हाउ डू आई मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन नाउ। मुझे अच्छा लगा कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल्ड कैरेक्टर, और ऐसी रोने धोने वाला नहीं है। जब उसको लगता है कि एवरीथिंग नथिंग एल्स इज वर्किंग, तो रोना शुरू कर देती है। मतलब हर पॉसिबल कार्ड वो चलाएगी। पहले उसने जाके मम्मी जी के यहाँ बोला मैं नहीं रोटी वोटी पकाऊंगी, मैं क्यों पकाऊँ, इतने सालों से मैं ये काम कर रही हूँ। मम्मी जी ने फिर सामान को फ़ोन किया कि आके संभालो इसको, यू नो, फिर उसको पढ़ती जाना। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। अच्छा, अब जो मेन चीज़ हुई इन 2 किस्तों में पाकीज़ा और फराज को लेके, वहाँ पे पाकीज़ा ने ये फ़ैसला किया कि मैं पैसे लेने को तैयार हूँ। फ़ैसला किया या नहीं किया, या जो भी ये है, इसको आप किस लाइट में देखती हैं कि यार उसने ये बात को वो सोच रही है कि 10 लाख, फिर उसकी फराज से भी कॉन्वर्सेशन होती है, वो फराज कहता है कि 10 नहीं 15 से शुरू करना, 15 कहीं तो बातचीत होकर बाद 10 पे सेटल होगी, ताकि अगर डिस्काउंट मिले वो मांगे तो फिर 10 पे बात हो जाए। हाउ डू यू सी दिस? I see it that a girl who has gone through a lot in 3 months, और जैसे वो समन से कहती है कि आई एम सॉरी पाकीज़ा, हमने तुम्हें थका दिया, मेरे ख्याल है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है।
एट सम पॉइंट इन हर माइंड ये है कि ये जब कोर्ट में जाएगा 1 साल ये इस बात को लगेगी, यासीन मलिक के इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, शायद मैं फिर भी केस ना जीतूँ, और मैं व्हाट विल आई गेन आफ्टर दिस। हाँ, मेरा बाप भी जलील होगा, मेरी माँ और मेरे भाई भी जलील होंगे आके कोर्ट में, हर चीज़ मैं क्या गेन करूँगी। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि शी इज़ अ लिटिल हार्ट ब्रोकन इज़ वेल, क्योंकि फ़राज से जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, फ़राज ने उसका साथ ज़रूर दे रहा है, उसको तनख्वाह ज़रूर दे रहा है, लेकिन उसके आगे फ़राज भी कुछ नहीं कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम चलो घर, या हम साथ रहें, या मैं तुम्हें संभालूँ, या ये कुछ नहीं कर रहा है। शी इज़ नॉट ओवर एक्सटेंडिंग हिमसेल्फ। और जैसे वो कहती है उसको कि मेरा तो ख्याल था तू कहेगा कि तू क्यों ले रही है, मत ले, वो नहीं कहता, वो कहता है कि हाँ ठीक है ले ले। अब उसने क्यों ये कहा है ये मुझे नहीं समझ आ रही है। अच्छा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट एज सिंपल एज व्हाट यू सेइंग, कि हाँ। वो जैसे समन कह रही है कि योर हार्ट ब्रोकन। आई थिंक देयर इज अ डीपर थॉट बिहाइंड व्हाई शी सेड दिस। वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इट कुड बी जस्ट माय ओपिनियन कि शायद वो चेक करना चाहे कि यार कि अगर मैं ये ऑप्शन के लिए जाती हूँ तो कौन बंदा है जो मुझे सपोर्ट फिर भी कहेगा कि नहीं ये ना करो, फाइट फॉर योर केस, फाइट फॉर योर इज्जत, या उसको ये एहसास दिलाए कि जैसे वो कहती है ना कि क्या हो जाएगा अगर मैं पैसे नहीं लूँगी तो क्या लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी थी, अगर मैं केस जीता हूँ क्या होगा। मे बी शी नीड समवन टू टेल हर कि हाँ जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर से ये जो इतना बड़ा दाग ही लग गया ना, सोसाइटी ने लगाया, वैसे तो नहीं है, तो वो हट जाएगा। और जिस बंदे ने तुम्हारे साथ गलत किया है वो उसको सजा तक पहुंचाना है। तो आई थिंक कुछ है पीछे जो हमें शायद बाद में पता चले। और जहां तक फराज की बात है, फराज ने तो वो इस्टेब्लिश कर लिया ना कि भाई पाकीज़ा मुझे तुम बुलाएगी तो मैं आ जाऊंगा, तू मुझे बोलेगी नहीं बात करनी मैं चला जाऊंगा, तू बोलेगी यहाँ पे साइन करना है मैं साइन कर दूंगा, तू खुद जो फैसले कर रही है, और अगर तूने पैसों का फैसला कर दिया लेने का तो ले ले फिर। और मुझे वो भी हल्का सा हर्ट लग रहा है इसीलिए कि वो उसे पूछ नहीं रही, वो उसको बता रही है कि अब ये करना है, ये करना है। हाँ, क्योंकि डिसीजन तो उसने ले लिया। और है। वो हर्ट इसलिए भी है कि उसकी माँ मर गई है, उसकी बहनों के मसले चल रहे हैं, उसकी बाप का भी वो पूरा बता रहा है जो सिचुएशन। और वो इंटर्नशिप का भी उसने एक तरह से ताना मारा कि तू इतने बड़े दफ्तर में अब वकील बन गई है, वो तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के, और कह रही नहीं मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो वो ऑन दी अदर हैंड एक फैक्ट्री में कहीं पे मुलाजमत कर रहा है, जहाँ लाइट भी सही नहीं है, जहाँ लाइट भी नहीं है, लाइट, और वो अच्छा है फ्लिकर करती रहती है हमेशा, और वो एक गंदे से किसी क्वार्टर में रह रहा है, पाकीज़ा यहाँ पे घर में रह रही है। तो बुरा तो फराज के साथ भी हुआ है, कपड़े उसके उतरे, वीडियो में वो भी था, उसके लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आई है, सारा कुछ हुआ है, और उसकी वालदा भी फौत हो गई है। लेकिन मैंने कहा था ना आपको पिछली बार कि मुझे लगता है कहीं कहीं पे शायद पाकीज़ा के अंदर वो वाला इमोशन है, गिल्ट ना भी कहें, लेकिन शायद वो सोचती हो कि यार के इंसिडेंट दोनों के साथ हुआ है, ज़्यादतियाँ दोनों के साथ हुई हैं, बट कंपैरेटिवली फराज के मुकाबले में सिर्फ पाकीज़ा इज इन अ सॉर्ट ऑफ अ बेटर पोजीशन नाउ। Yes and no, because she is still shame-faced more than the boy will. बात तो उसी की हो रही है। But in this situation, the boy is also shame-faced, ना? He is shame-faced, लेकिन वो फिर भी मर्द होते हुए निकल आएगा उस चीज़ से, और वो ये समझ नहीं निकल रहा ना। वो ये समझ रही है कि बेशक वो जीत भी जाए, the fact that कि वो वहाँ पकड़ी गई और उसकी वीडियो बनी, उससे तो वो डिनाई नहीं कर सकती कभी भी। She can't underplay that ever. वो शेम तो उसके ऊपर रहेगी, सोशल शेम जो है उस पर डाली गई है। तो उसने मेरे हाल यही एवेल्यूएट किया कि बेहतर है कि यहीं पर ख़त्म हो जाए और इसको भी जो पैसे चाहिए मिल जाए, चले जाए। आई डोंट नो, आई से दैट वे। या शायद ये भी हो कि भाई एक इंसिडेंट हुआ है इतना सब कुछ, और अगर जैसे फराज ने जाना है उसको 10 लाख रुपए चाहिए, तो पैसों से ये बाहर चला जाएगा, मैं शायद कुछ और कर सकूं। तो वो ये कहता ना कि मेरी वजह से, इससे पहले कि तेरी ज़िंदगी बड़ी सही थी, तो वो भी यही सोच रही है कि चलो मैं इसको पैसे देके जो मेरी वजह से मुसीबत में फंसा है, मेरी वजह से ये चला जाए फिर। हाँ, तो वो दोनों उसमें भी हर्ट हैं। आई मीन इंटरेस्टिंग है कि हर बंदा, हर ह्यूमन बीइंग ट्रॉमा डिफरेंट तरीके से हैंडल करता है उसको। ज़िंदगी, एवरी कैरेक्टर, एवरी कपल इज़ डीलिंग विद देयर प्रॉब्लम्स इन अ डिफरेंट वे। मतलब है कि असलम साहब और आलिया एक तरह से सॉल्व कर रहे हैं अपने मसले दोनों बैठ के, वो मुझे सबसे स्टेबल लग रहे हैं। फराज और पाकीज़ा एक और तरीके से उनको हैंडल ही नहीं हो रहा, उनकी इतनी यंग रिलेशनशिप है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। एंड ज़ुबैर और समन जो है वो एजुकेटेड हैं, उनकी एक और लैंग्वेज है बात करने की, तो ये कंपैरिजन्स भी अच्छे हैं। लेकिन जहाँ लोग कह रहे हैं कि ओ ड्रैग कर रहा है, स्लो कर, ड्रैग मुझे नहीं ख्याल है कर रहा है, बट हाँ थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा अब हम क्या देख रहे हैं। ये जो पैसों वाली बात है ना, जो आप कह रही हैं कि समझ नहीं आ रही कि हम क्या देख रहे हैं, मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ दोज इंस्टेंसेस
जहाँ पे एक्चुअली नाउ वी कैन से कि यार वेट एंड सी, Yeah. कि यार कि आगे क्या होगा उसके बाद हम तबसरा करेंगे, बिकॉज आई ट्रस्ट द एंटायर टीम ऑफ Absolutely, एक और पाकिज़ा, द absolutely. डायरेक्टर, द राइटर. Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट एज सिंपल एज हर जस्ट वांटिंग टू Yeah. मेक मनी ऑफ दिस सिचुएशन. जैसे अकबर भी कहता है, अकबर का एक सीन था जो असगर के साथ, वो Yes, कहता है कि वो वो भी पैसे ले लेगी और तुम लोग के मुंह पे कालक थोप के और गधे पे बिठा के तुम लोग को वो चली जाएगी, वो तो पैसे ले लेगी. ये केस के पैसे लेके ना तुम सब लोगों की छुट्टी कराएगी और उस बगैरत फराज की भी. ये बात क्यों की अकबर ने? अकबर तो केस को फॉलो नहीं कर रहा या उसको नहीं पता इन चीज़ों का, बट ही ब्रॉट इट अप. Yeah. So it's not going to be as simple as And that. that's Akbar again is the voice of your typical society. जो कहते हैं ना आपने पढ़ाया था, कहते हैं गलती की मैंने, औरतों को घर में ही रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए ताकि वो निकले ना, जब निकलती हैं तो मुंह काला कराती हैं. हाँ, और वो जो उसकी वो बेशक girlfriend है, आरजू हो, उसके बारे में भी कहता है कि वो वो बेशक उस गार्ड गार्ड के साथ बैठी होती है, तो वो आरजू हो या वो पाकीज़ा हो, ये सब एक जैसी हैं. यू नो, 2 नंबर हैं ये. तो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं. यू नो, अच्छा सीन था, हर सीन अच्छा था, हर सीन में कोई ना कोई एक वज़न है. हर सीन में कोई भी ऐसा नहीं कि आप कहें कि यार स्किप कर दो, इसका वज़न नहीं है. हर सीन का वज़न है. बहुत अच्छे सीन है, आमना और गौहर के सीन्स भी बहुत अच्छे बहुत हैं. अच्छे हैं. वो कहते हैं मैं लेके आया हूँ बिकॉज आई थॉट दैट यू आर माई कंपेनियन, वी विल सॉर्ट दिस आउट टुगेदर, आई हैव नथिंग टू हाइड. सही सही बात कर रहा है फिर वो. एकदम उसको दर्द होता है तो वो कंसर्न भी शो करती है, हाँ. डॉक्टर से चेक कराओ, ये वो. चेक करा. अच्छा है. और यहाँ पे एग्जैक्टली हमने शुरू में कहा था कि जी अब मम्मी जी का क्या तुक है उस कैरेक्टर का, और तुक निकल आया है. दैट शी इज़ काइंड ऑफ यू नो अ साउंडिंग बोर्ड फॉर ऑल दीज वुमेन. एंड यू नो, जिस तरह वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था, वेरी वेल डायरेक्टेड इज़ वेल, जब वो बात कर रहे होते हैं मम्मी जी और समन, और पीछे हुक्का पीने की आवाज़ आती है और वहाँ नूर भरी बैठ के हुक्का पी रही है, कहती है किसने बनाया है हुक्का इतना बुरा. तो हाँ, मम्मी जी को अपनी ग्लिम्स नजर आती है. ग्लिम्स नज़र आती है. तो मम्मी फिर जी मम्मी कहती जी बैठ के हैं, सुनते हैं उसकी कहानी कि तो हुआ क्या था, फिर उसके सर पे हाथ भी मार फेरते हैं. अच्छा है यार. ठीक है. मूविंग ऑन टू देन आमना, unless you want to say something else about No, I think we've covered all bases, yeah. third last episode of मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू. जो कि शुरू होती है इस मोमेंट से जब खावर आयरा के कमरे में बाजिन कर जाता है और वहाँ पे एक मोमेंट क्रिएट होता है कि अच्छा अब कामयार कमरे में एंटर होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा. कामयार जब कमरे में एंटर होता है तो वो खावर को कहता है कि चलो जाओ यहाँ से. कहते मुझे नींद आ रही है यार, जाओ यार, बात कर ली है जो करने आए थे, कर ली, अब जाओ. नींद आ रही है मुझे, बात हो गई तो जाओ यहाँ से. उसके बाद खावर जो है वो हक्का बक्का रह जाता है और खावर जो है वो फारिया को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उसको सुनाता है और कहता है कि तुमने क्यों मुझे इस सारे में डाला, फसाया. एंड आई एम गोना, I didn't want to do this and I'm leaving now, don't ever call me again. तो खावर का तो ट्रैक अब मेरे ख्याल और तुम भी बस कर दो ये करना. हाँ, तो खावर का तो ट्रैक मेरे ख्याल में यहाँ पे ख़त्म हो गया. आयरा बड़ी परेशान होती है, हैरान होती है कि यार इसने कुछ भी नहीं कहा. रात को उनका सीन वो बहुत क्यूट सीन है. बहुत अच्छा सीन था, जहाँ पे देखें तारीफ बनती है, हम हमेशा करते हैं. हम लोग ऐसे लोग नहीं है कि हम सिर्फ बुराइयाँ निकालें. वो बहुत वाकई में बहुत अच्छा सीन था. बिलाल, हानिया, मुसद्दिक को भी शाउट आउट, तीनों को बिलाल, हानिया और मुसद्दिक, तीनों को शाउट आउट. लेकिन उसमें ना आप चाहे मेरी ज़िंदगी है तू में, क्योंकि हमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं कहानी से भी, सारी चीज़ों से. In that moment you can't help connect with the emotion that Aira is feeling, you know, in spite of everything I'm saying. And जब कामयार भी उठा हुआ होता है, आंखें खोलता है अपनी और देखता है ऊपर हल्का सा, और वो अच्छा, now I am unable to connect with कामयार. मैंने अच्छा you don't say. No. बट मैं तो सिर्फ उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा. वो जो एक मोमेंट दिया उन्होंने, वो बहुत अच्छा मोमेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ, वो भी उसके मुंह पे मारता है. वो कहती है ना तुमने क्यों नहीं शक किया, कहता है मैं नहीं करूँगा शक. नहीं, मैं तो उसकी मोमेंट की बात मुझे हूँ. पता उसके है. बाद आप आ जाए तो हाँ, वो फिर ये है कि वो उसने कहा कि जी मैं तुमने मेरे पे भरोसा नहीं किया था, मैंने तो तुम पे भरोसा किया. मैंने भरोसा कर लिया, तुमने नहीं किया. और हमेशा करूँगा. बल्कि उससे पहले जब वो जो उसका सांडू कहते हैं ना, जो उसका सांडू है, वो उसको कहता है कि बस कर दे यार अब. हाँ, बस कर. क्या नाम है उसका बॉय का? इश्तियाक. हाँ. ये वाला इश्तियाक है. इश्तियाक कहता है, वो भी इश्तियाक है. वो इम्तियाज है.
इश्तियाक कहता है कि भाई बस कर दो यार, वो अच्छी लड़की है, तुम ठीक है, क्यों उसके साथ? हर्ट बगैर बस कर दो अब। उसके बाद जो कामयार कहता है, मुझे नहीं समझ आई कि कामयार ने क्या बोला उसके बाद। नहीं, कामयार की समझ नहीं आ रही, कामयार की समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल है कि जो अब दिखा रहे हैं कामयार की एटीट्यूड, वो अननेचुरल भी है। अननेचुरल? शुरू में ठीक है, थोड़ी देर आप गुस्सा करते, नाराज़गी दिखाते। अब जो हो रहा है ना कि एक लड़की मतलब है कि साथ लेट गई है आपके साथ आके, और आप इससे मोहब्बत भी करते हैं, और वो मतलब है कि लाड कर रही है, और आप पे कोई असर नहीं इस चीज़ का हो रहा ना, वो उठा हुआ था, आंखें खोली है ना उसने। उस हद से आगे कोई असर नहीं हो रहा। मैं नहीं मानती, ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। अच्छा, आप उस रोड पे चली गई? मैं हर नोट पे गई हूँ। आप उस तरफ चली गई, उस डगर पे निकल गई? मैं हर डगर पे निकली हूँ। ओ ये यार देखिए, आमना अगर उस डगर पे चली जाए ना, इसका मतलब है आपने you've messed up। ये ह्यूमन नेचर के खिलाफ है यार। इतनी बकवास है ये कि कोई हद नहीं है। इतना ह्यूमन नेचर के खिलाफ है कि कोई हद नहीं है, मतलब हर पॉसिबल तरीके से। हम जब ये बकवास करते थे आपसे कि ये ह्यूमन नेचर के आप खिलाफ गलत है, वक्त पे बकवास करते हैं ना। हम आपको नहीं, आप गलत वक्त पे हम बकवास आपको करते ये हैं। कहते थे, कुछ दिन तक ये रखना बीइंग अ सही मर्द, था। हम आपको ये कहते थे नहीं। कि यार एक मर्द, एज अ मर्द हम आपको ये बता आपकी रहे हैं। प्रीएम्प्टिव बकवास होती है ना, 1-2 दिन तक आप ये नखरा कर सकते हैं, मगर अब तो कितने हफ्ते हो गए हम हैं। आपको ये कहते थे कि यार ये मर्द है, ये इस लड़की से बेतहाशा इश्क करता है, ये लड़की इसके साथ। मैं फिर आपको समझने में शायद थोड़ी मुश्किल होती हाँ, है। आप हमें समझते मैं दोबारा नहीं। ये कह रही हूँ कि 1-2 दिन तक वो नखरे करता, हफ्ता कर लेता, मैं कहती ठीक है यार, उसको गुस्सा है, वो इतना तो करेगा रेजिस्ट, मगर इतने महीने वो रेजिस्ट जो करना आपके 1-2 दिन consistently। थे ना, वो 1-2 दिन जो आप कह रही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं तायद भी कर रहा हूँ। वो 1-2 दिन पूरे हो जाते थे शादी से पहले, जब आयरा को पता चल जाता है, जब वो पूरी सिचुएशन राइज होती है और वो बता देती है लड़की के यार ये हुआ था, उसके बाद का जो टाइम पीरियड था 2, 3, 4, 5 रोज का, उसमें वो रह लेता नाराज। शादी उसके काफी बाद हुई, ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही आयरा ने बोला कि मेरे से शादी कर लो, तो शादी तक तो वैसे ही सिचुएशन रिजॉल्व होनी चाहिए। द ओनली रीजन, द ओनली सिंगल वन रीजन वाई काम्यार is not getting over this whole thing with Aira is this, कि ड्रामा अभी चलना है बस, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। कोई आप इसमें नहीं कह सकते कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी राइटिंग है, आप बोलेंगे यार ये बड़ा इसके पीछे सोच है, बड़ा कैरेक्टर आर्क, आप ये बोलेंगे ये कैरेक्टर आर्क है, आप ये बोलेंगे यार ये बहुत इसके पीछे इसको प्लान आउट किया गया है कि यार ये कैरेक्टर यूं करेगा। There is absolutely zero justification aside from the fact कि ये ड्रामे ने इतनी एपिसोड्स पूरी करनी थी, जिस वजह से ये सीन्स हो रहे हैं, which I will say this कि यार हमेशा मैं कहता हूँ, आपने अगर 40 किस्तें भी करनी है आप करें, लेकिन फिर आप लिखें वैसा। आप लिखते 25 किस्तों का है, 20 किस्तों का है, 26 किस्तों का है, जो भी, और कहानी आपने इतना लंबे चलानी होती है, तो फिर ऐसे ही होगा। सबको पता है, मैं जिसने बनाया है, जिसने काम किया, उन सबको ये बात पता है, ये कोई हम अनहोनी बात नहीं कर रहे। तो वो ऑडियंस बेचारे जो हैं वो इसमें मैं देखता हूँ कि फैंस जो हैं वो अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या जस्टिफिकेशन सोचना शुरू कर देते हैं कि यार यूं हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, ये इमोशन। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं है। द ओनली रीजन इज कि ड्रामा खत्म नहीं करना था। एंड subsequently under the circumstances I would say that between Kamyar and between Dr. Irfan, these have to be the two worst written characters in the history of dramas। मतलब डॉक्टर इरफान जो है वो मर रहे हैं, हार्ट अटैक उनको हो गया, अस्पताल में रहे हैं, और वो कह रहे हैं इसको ले जाओ। इट जस्ट डजंट मेक सेंस यार। एक प्यार करने वाला बाप और एक प्यार करने वाला आदमी एक प्यारी लड़की को माफ़ ही नहीं कर पा रहे, अपनी ईगो से हाई हॉर्स से उतर ही नहीं रहे, उनको समझ ही नहीं, मतलब है कि वो आगे से टस नहीं मस नहीं हो रहे। ये इतना ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। उसकी बप्ता और उसका इश्क अनवेवरिंग लव को खा गया है। अब it just does makes no sense at all. Very bad writing. Very bad writing. Very badly written characters. Very badly written characters. For a father who has loved this girl so selflessly all his life and supported her, वो इस बात पे नाराज है कि मेरी शादी इसने की है, नहीं पूछा कि क्या ईगो है। मर रहा है, मर रहे हो तुम, क्या ईगो है ये क्या ईगो है। वो कह रही बाबा प्लीज मुझे दूर ना करें, वो मेरा ड्रेस ही नहीं कर रहा, इसको कह दो ये चली जाए। और मिलॉर्ड, जहाँ जहाँ खवातीन के नाखूनों की बात होती है, आप डोंट मिस मम्मी जी नाखून इन द हॉस्पिटल। ओहो
यार वो आते हुए सैलून से हो क्या है वो? ऐसे लग रहा था कि वो सारा। अच्छा, ये मैंने एक चीज नोटिस की। हाँ। आप देखें, जो अच्छी बात को भी पॉइंट आउट करना चाहिए, जब आयरा को खबर मिलती है वो बालों में तेल लगा रही होती है, मैंने कहा अब ये हॉस्पिटल पहुंचेगी तो इसके बाल नहीं बने में होते। नहीं। और आप ये देखें, बल्कि मैं इस पे सहर और हानिया दोनों को क्रेडिट देना चाहूंगा। आप पीछे ड्रामे में एक और पाकिज़ा में सहर के सीन्स देखें और आप हानिया के भी सीन्स देखें, ये दोनों अदाकार ऐसे हैं कि जहाँ पे इनको मेकअप की, अगर कैरेक्टर को मेकअप की जरूरत नहीं है, कभी आप इनको मेकअप में नहीं देखेंगे। और यहाँ पे मैं वापस एक और पाकिज़ा पे जाऊंगी। मुझे लगता है नूर भरी का मेकअप थोड़ा सा रस्टिक होना चाहिए था। हाँ। इट्स टू सोफिस्टिकेटेड। हाँ, नूर भरी का अच्छा मेकअप जो हुआ था ना, आई शेडो और मस्कारा, खास तौर पे काजल है, चलो मस्कारा नूर भरी का नहीं बनता था। हाँ। और नूर भरी का लिपस्टिक का शेड भी नहीं बनता था, और फाउंडेशन। नूर भरी का मेकअप जरा सा थोड़ा सा खराब होना चाहिए, रस्टिक होना चाहिए था, जो कि नहीं था। थोड़ा सा इम्प्रॉपर होना चाहिए था, इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होना चाहिए था। बट बैक टू दिस, मेरी जिंदगी तुम्हें जितने भी ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आयरा के कैरेक्टर की डिमांड थी कि उसका मेकअप ना हो, नहीं होता। एंड हानिया डज दिस फ्रीक्वेंटली इन अदर ड्रामास एज वेल। शी इज वेरी कंफर्टेबल इन हर स्किन, एंड यू सी दैट जहाँ पे कैरेक्टर को तैयार होना है वहाँ पे तैयार होगी, किरदार तैयार होगा, और जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे नहीं होगा। एंड वो वाकई में वो आती है तो ऐसा लगता है कि यार ये एकदम जल्दी में आई है और इसको पता चला कि बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इन अ वर्ल्ड ऑफ गुलाम बादशाह सुंदरी जहाँ पे 5-5 दिन हो गए हैं वालिद साहब, और वहाँ पे भी डॉक्टर इरफान ही फौत हुए थे जी। वो देखें, यहाँ फौत भी नहीं हुए, यहाँ फौत भी नहीं हुए और रिएक्शन देखें, वहाँ फौत हो गए और आप रिएक्शन देखें, तो दैट शोज द डिफरेंस इन द सीरियसनेस। No, but मेरी जिंदगी, can't believe I'm saying that for मेरी जिंदगी too is very well shot. I mean everybody, all the characters, they look, बड़ी अच्छी लाइट है, बड़े अच्छे सीन्स हैं, बहुत अच्छा शूट हुआ है। लाइट की तो नहीं बात क्या करें। नहीं छोड़ दें, बहुत अच्छी लाइट है। मैंने कैरेक्टर्स की देख रही थी ना, जिस तरह उनके लाइट पड़ती है चेहरे पे, या हानिया लुक्स ब्यूटीफुल। आई मीन दे आर गुड लुकिंग पीपल, बट स्टिल they're very flattering lights. Even there is that shot where Bilal is sitting गाड़ी में ऊपर convertible में, वो भी बड़ा अच्छा शॉट था। Bilal is also looking really nice. His biceps looked really nice. Very good. I'm glad you noticed. हाँ, of course I noticed. Very good. Even जब अस्पताल, अब देखे ना काम है, आज जब हॉस्पिटल रूम में आया है, उसके एटीट्यूड की कोई सेंस बनती है? नहीं यार, एक बंदा को हार्ट अटैक हुआ, तुम लेके आए हो, या तो तुम बैठो ही ना उसके साथ, बाहर बैठ जाओ, नर्स बिठा दो। अंदर आके और ये बेहुदियां करना कि यार अंकल आप मर तो नहीं गए, ये मतलब क्या ये कॉन्वर्सेशन है, ये क्या कॉन्वर्सेशन? मैंने आपको बचाया, क्या कॉन्वर्सेशन है ये? दोनों एक जैसे है ना यार, बकवास है। वो दोनों पागल है। तो ये अच्छा करेगी ना कि ये जो हमने जो लीक्स देखे हैं कि ये चली कैदी में जा रही हो, तो ये तो है ही, दोनों जो है वो एक ही पीस ऑफ द सेम क्लॉथ, cut from the same cloth. Absolutely. Both are shameful characters and badly written characters. They're also unbelievable and also, Ridiculous. I now want her to leave him. And I also want her to leave her father. And to say, you bugger off both of you, मैं बाहर जा रही हूँ अपना। अच्छा, वैसे ये क्या थॉट प्रोसेस है मुझे नहीं कि पता। एक बच्ची को, लड़की जो कि अच्छी लड़की है, वो एक अच्छी बीवी है और अच्छी बेटी है, अच्छी बहू है, अच्छी बहन है, बहुत अच्छी लड़की है। इसमें कोई लड़की में आप ये बोलेंगे इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। उसने गुस्सा किया था, तुमने नहीं शक किया उस पे, बिकॉज उसने कभी किसी को मौका, रीजन नहीं दिया शक करने का। उसने तुम्हें शक किया बिकॉज अपनी पास हिस्ट्री देखो भाई, शक बनता भाई उसकी वीडियो थी। एग्जैक्टली, तुम अपनी हिस्ट्री देखो, वीडियो देखो, उसको मतलब है कि आप ये भी तो देखें ना, शक में क्या है कि, लेकिन वो ये कह सकता है कि इसमें भी तो लड़का कमरे में खड़ा हुआ है। मैं वही बात कर रही हूँ कि उसके तो वो बेवकूफ कमरे में लड़का को क्यों बुलाएगी अपने घर? एग्जैक्टली, अपने ससुराल में। अपनी पास रिकॉर्ड दोनों का देखो ना, उसका शक बनता था, तुम्हारा नहीं बनता, तो तुमने नहीं किया, तो ठीक है। और वैसे भी तुम जब दाखिल हुए हो तो वो तो अग्रेसिवली उससे बात कर रही हो कि गेट आउट ऑफ माय रूम, व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर। वो कोई बिस्तर में थोड़ी घुसी हुई है उसके साथ। तब आप कहते कि वो मैंने शक, तब कैसे ना तुम करते शक, मैं देखती तुम कैसे ना करते। जहर लगते हैं ऐसे मर्द भी और ऐसे वालिद साहब के कैरेक्टर भी लिखे हुए। ज़्यादा गुस्सा मुझे डॉक्टर साहब पे आ रहा है। डॉक्टर साहब यार, डॉक्टर साहब के पास तो पिछली बार पेशेंट आई है दादी बन के, तो उन्होंने दादी को निकाल दिया। एथिकली भी करप्ट है। डॉक्टर साहब का तो बहुत ही बुरा किरदार है। हालांकि वो चले थे, was not a bad father. No, he was actually always a bad father. लेकिन ये जो था ना, वो क्यूट सीन जो था, एक वापस उस पे आते हैं, जिसकी बड़ी खूबसूरत लाइट थी कि पूरा कमरा छोड़ के, मैंने ये सोचा कि यार ये इतने अमीर लोग हैं, अगर ये बिस्तर पे नहीं सोना चाहता, दूसरे कमरे में भी नहीं सोना चाहता, सोफे पे भी सो के थक गया है, तो यार इनके घरों में मैट्रेस नहीं है जो वो कपड़ा बिछा के लेटा हुआ है ज़मीन पे।
चलो लेट गया वो, उसने सोचा मैं कपड़े पे लेटूंगा। जब यार बड़ा खूबसूरत शॉट था। इतने बड़े घर हो फिर और आयरा- इतने कमरे हो, हाँ। वहां पे मैट्रेस क्यों होंगे? राइट राइट। इतने घर कमरे हैं, मैट्रेस पे कौन सो रहा है? कार्पेट पे भी नहीं वो सो सकता था, उसने सख्त फ्लोर पे कपड़ा बिछा के वो सो गया, वो लेट गई आके, उसने उसको लाड भी किया। ये मैं चैलेंज करती हूँ कि दो लोगों को, आप किसी भी दो लोगों को इसमें डालें जो मोहब्बत करते हैं और ये अगले दिन मतलब उनकी सुलह ना हो। मैं चैलेंज करती हूँ, ह्यूमन नेचर के खिलाफ मतलब है हमारे सामने इसी ड्रामे की एक मिसाल है। जी। मिस्टर एंड मिसेस सोहेल अंकल, अब बात सोहेल अंकल जब गए हैं मिसेस जी। सोहेल अंकल के कमरे सुलह हुई में, हुई थी सुबह, और उन्होंने एक दूसरे के सर पे, कंधे पे सब सर रखा है, उनकी सुलह हो सुलह गई। होगी उनकी। ये और किसी ने नहीं, नहीं। इसी ड्रामे ने हमें सिखाया और उनके दिखाया। अपने माँ बाप हैं इनके, हाँ, सगा खून का सगा रिश्ता खून है। है। ये तो हमने कहीं और पे तो नहीं देखा, ये तो हमने इसी ड्रामे में देखा है। हम अपनी तरफ से थोड़ी बातें बना रहे हैं। सुलह तो होती है, फिर सुलह होनी पड़ती है, सुलह के अलावा चारा नहीं बचता कोई। यहां पे उसने कहा कि मैं सुलह नहीं करूंगा। यार वो सीन बड़ा अच्छा था, लेकिन क्या करें क्या करें, बहुत अच्छा फिर सीन। मेरे ख्याल में उस नजर उतारें। नहीं, वो सीन बड़ा अच्छा था। नजर उतारें उससे। मैंने वैसे, हमने बहुत ड्रामे देखे हैं, इस ऐसा सीन मैंने देखा नहीं है। हाय हाय। अच्छा सीन बहुत अच्छा था, मेरा दिल जेन्युइनली सीन। आपने पूरी एपिसोड का माफ कर दिया। मैंने माफ मैं क्या ही करूं, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था। इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड सीन। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स in the which history is- of scenes. which is absurd because one of my favorite scenes from one of my least favorite dramas. तारीख गवाह रहेगी इस बात की। ठीक है। But what a wasted opportunity. You had Hania and Bilal and you had like you know possibly आप इनका इतना ज़बरदस्त एक create कर सकते थे। हमने वो जो कोर्ट का स्कॉश कोर्ट का सीन, स्कॉश कोर्ट था ना, स्कॉश कोर्ट था, स्कॉश खेल रहा होता है जब वो आती है, हाँ। वो बड़ा अच्छा सीन था। आयरा और कामयार के बीच में एक था। जी, ऑन दैट नोट आमने ने जाना है यार भाई, टाइम की वो पक्की हैं, 4:31 हो गए हैं, 4:30 पर उन्हें निकलना था। तो फिलहाल आपसे ख्वातीनो ज़ात इजाज़त चाहेंगे। कल कोशिश करेंगे, आमना जी से गुजारिश करेंगे कि हॉट बाइट्स वो रिकॉर्ड कर लें, तो आपकी खिदमत में हॉट बाइट्स पेश करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।